जय जिनेन्द्र। अभी तक हम लोग वेदनीय कर्म कर रहे हैं। जो अघाती कर्म में फर्स्ट नंबर का मैं सिखा रही हूँ। अभी मैंने और अघाती कर्म नहीं सिखाए हैं। हम पहले 4 घाती कर्म खत्म कर चुके हैं। वैसे देखा जाए तो इस कर्म का जो नंबर है वो थर्ड नंबर है। 8 कर्मों में से थर्ड नंबर है, पर मैं पढ़ा अघाती कर्म के अंतर्गत मैं इसको काफी बाद में से पढ़ा रही हूँ। ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देखा कि जो अघाती कर्म है, सॉरी, वेदनीय कर्म के अंदर पाप और पुण्य दोनों एग्जिस्ट करते हैं। हमने पहले पाप को समझने की कोशिश की है। आसाता वेदनीय कर्म को समझने की कोशिश की है कि जब इसका उदय होता है तो हम लोग क्या क्या करते हैं। ठीक है। सो ये चीज मैं इसी आप सोच रहे होगे कि मैं ऐसे क्यों पढ़ा रही हूँ कि प्रॉब्लम, क्योंकि हर आदमी को प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसे कोई लोग नहीं होते हैं जिनको प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। ठीक है। एवरीबडी इज गोइंग थ्रू प्रॉब्लम्स। सो हम लोग कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं कि जब असाता वेदनीय कर्म का उदय होता है तो सम्यक दृष्टि जीव क्या करता है। सम्यक दृष्टि जीव बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि यदि आप इस मनुष्य भव के अंदर बिना सम्यक दर्शन के स्पर्शे मर गए तो समझ लो आपने ये जैन कुल पाया, जैन धर्म पाया, महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान पाया ना, वो वेस्ट ही हो गया। इट्स लाइक कुछ उसका आउटपुट नहीं निकला। पर यदि आपने सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर ली है ना इस भव में, तो समझ लो फिर आप गिर बर्बाद भी हो जाओ, मतलब परिवाही भी बन जाओ, गिर भी जाओ, मिथ्यात्व में गिर जाओ ना, तो भी टेंशन नहीं। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, आप मोक्ष में चले जाओगे। सो मेरी क्लास में मेरा लक्ष्य सम्यक दृष्टि बनाने का है आपको। इन द प्रोसेस आई ऑल्सो वॉन्ट द सेम थिंग। आई वॉन्ट बिकम सम्यक दृष्टि एंड मेंटेन माई सम्यक दर्शन। यदि मैंने स्पर्श लिया है तो मेंटेनिंग द सम्यक दर्शन। सो उसके लिए हमने पहले 2 कॉन्सेप्ट्स देख चुके हैं कि यदि जब असाता वेदनीय कर्म का उदय होता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है। बताइए, कोई भी प्रॉब्लम आती है, एनी प्रॉब्लम, व्हाट कम्स टू यू, सबसे पहले क्या देखा जाता है। फर्स्ट स्टेप क्या था हमने देखा था, एनीबडी वांट्स टू से। माइंड में ना निश्चय नय से मोक्ष मार्ग इस विषय में क्या बोलता है कि कर्म दलिक में क्या हो रहा है, किसकी गलती है, क्यों ये कर्म, ये प्रॉब्लम आई, ये सब के बारे में सोचा जाता है। ठीक है। और इसके अंदर आंसर हमेशा एक ही जैसा निकलता है, वो ये है कि मेरे कर्मों का उदय था जिसकी वजह से मेरे साथ बुरा हो रहा है। ठीक है। द आंसर ऑलवेज कम्स लाइक दैट। बाकी सब सिर्फ निमित्त लेवल पे थे। ओके। निमित्त मतलब दे वर जस्ट इंस्ट्रूमेंटल इन द प्रॉब्लम। ओके। यदि मान लो मैं निमित्त को हटा देती किसी वजह से तो कोई और निमित्त बनता। वो उसको हटा देती तो तीसरा कोई कोई और निमित्त बनता। मैं सारे निमित्त को हटा देती ना, तो अनायास ही मेरे साथ वो प्रॉब्लम घटती, लेकिन घटती जरूर। ठीक है। महावीर स्वामी भगवान, मान लो वो कानों में कीले ठोकने वाले को हटा भी देते ना तो कोई और कीले ठोकता। वो यदि उसको भी हटा देते ना तो कभी कभी अपने आप भी कीले ठुक जाते हैं। ठुकते तो जरूर आंख कान में कीले। ठीक है। समथिंग लाइक दैट। सो पहला स्टेप हम समझ चुके थे। दूसरा स्टेप हमने पिछली क्लास में देखा था, उसमें ये था ये सब माइंड से हो रहा है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप भी माइंड से, और अभी तक बॉडी इन्वॉल्व नहीं हुई है। ठीक है। सेकंड स्टेप में हमने देखा था जो भी प्रॉब्लम है ना, उसमें उस प्रॉब्लम को देखने के अनंत एंगल्स रहे हुए। अनंत एंगल्स मतलब अनंत नए रहे हुए, अनंत धर्म रहे हुए हैं, अनंत दृष्टिकोण रहे हुए हैं। अनंत दृष्टिकोण में कुछ दृष्टिकोण सम्यक है। सम्यक का मतलब होता है सही है। भगवान कहते हैं ये सही है क्योंकि ये मोक्ष के डायरेक्शन को क्वालिफाई करते हैं। ठीक है। तो हमको कोई भी दृष्टिकोण उठाना है उनमें से और उसमें देखना चालू कर देना है। ठीक है। जिसमें हम लोग हैप्पी हो जाए, उस प्रॉब्लम में भी हमको कुछ पॉजिटिव चीजें दिखाई दे। ठीक है। उसको बोलते हैं साता की अनुभूति करना। वो जब हम साता की अनुभूति करते हैं तो क्या होता है। मैंने पिछली क्लास में ना ये एक संक्रमण नाम का आपको एक टॉपिक समझाया था, फिर भी मैं फिर से आपको ब्रश अप इसलिए करवा रही हूँ। यदि आपको किसी को प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस नाउ। मान लीजिए मेरा असाता का उदय चल रहा था, सॉरी, असाता का उदय चल रहा था।
तो उदय इसी का है, इसमें रस भी बहुत है, स्थिति भी बहुत है, दिख रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, जानबूझ के उसी चीज के अंदर ना कुछ पॉजिटिव चीज सोचने के बारे में सोचती हूँ, मतलब कुछ भी पॉजिटिव एंगल, इट कुड बी एनीथिंग। मैं इसकी प्रैक्टिस दूंगी आपको कैसे सोचा जाता है। सो कुछ भी पॉजिटिव सोचती हूँ। तो इसका उदय होते हुए भी मैं फोर्स करके मेरे सोचने के तरीके से इसका उदय कर देती हूँ, मतलब साता का उदय चालू, साता की अनुभूति करना चालू करती हूँ, मतलब मेरे अध्यवसाय जो है ना उसको चेंज करती हूँ। नेगेटिव फीलिंग से मैं पॉजिटिव फीलिंग में चली जाती हूँ। जैसे ही मैं साता का फीलिंग करना चालू करती हूँ ना, तो साता का उदय हो जाता है। बट साता का तो उदय था ही नहीं, असाता का उदय था। तो हुआ क्या, यहाँ के जो असाता के जो दलिक है ना, ये रसविहीन खड़ाखट होना चालू हो जाते हैं, मतलब इनमें जो ब्लैकनेस है, डार्कनेस है, जो नेगेटिविटी है ना, वो कम होनी चालू हो जाती है। इनमें रस कम होता है। जैसे ही रस कम होता है, इन मतलब रस खत्म होता है, और वो संक्रमण से साता में चली जाती है, साता में संक्रमण होता है। और इस तरह से साता की जो निषेक रचनाएं मोटी भी होती है, मतलब बड़ी बड़ी होती जाती है, इट्स बिकमिंग फैटर एंड फैटर। और असाता की मतलब जो लता है ना, वो छोटी पतली होती चली जाती है। इसीलिए जब हम सम्यक तरीके से सोचते हैं, भगवान के बताए हुए तरीके से सोचते हैं, जो असाता है ना हमको कट के मिलती है, कट के मिलती है, मतलब जब भी हम धर्म करते हैं ना, तो जो प्रॉब्लम है ना ओरिजिनल से काफी कुछ कम होके मिलती है। मान लीजिए 40-50% भी कम होके मिलती है, चलो 20-20 या 30% भी कम होके मिलती है ना, तो भी आपको काफी राहत मिलती है, मतलब इट्स अ बिग 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 राहत टू यू, ओके। और फायदा कहाँ होता है, साता मुंह करती है, पर बेस्ट फायदा ये है, जो कि साता का उदय हो गया है, बंध भी साता का होगा, असाता का नहीं। बट यदि मैं मिथ्या दृष्टि हूं, तो मैं क्या करती हूँ, मैं असाता के उदय में रोना पीटना चालू करती हूँ, अरे मेरी लाइफ खराब है, ओ मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, ओ अच्छा नहीं हो रहा है। अब मैं रोना पीटना चालू कर रही हूँ, तो मैं अनुभूति किसकी कर रही हूँ, असाता की, यानी संक्रमण नहीं हो रहा, असाता का असाता ही रह रहा है। तो अब बताइए, यदि असाता को मैं की अनुभूति कर रही हूँ उदय में, तो मेरा बंध किसका होगा, डेफिनेटली असाता का होगा। तो फ्यूचर में भी मैं असाता का को ही भोगूंगी, और दिस इज द नेगेटिव पार्ट अबाउट इट। तो हमको इस तरह से संक्रमण करना है, राइट। ये सेकंड स्टेप हमने देखा था, इसलिए हमको कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। सो इस विषय में हम थोड़े से आगम से एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, कि लेट्स सी कि व्हाट आगम के अंदर जिनके साथ बहुत बुरा बुरा हो रहा था, वो लोग क्या सोच रहे थे, व्हाट वर दे थिंकिंग, जिनके साथ बहुत बुरा हो रहा था। लेट्स सी। महावीर स्वामी भगवान का तो आप समझ गए हो, हाई लेवल के की साधना थी। तो वो क्या सोच रहे थे, एनी गेसेस, एनी गेसेस, महावीर स्वामी भगवान के कानों में कीले टुक रहे थे। आराम से महावीर स्वामी भगवान उसको बोल सकते थे, बॉस मैं ध्यान में हूँ, मुझे नहीं पता है तेरी गाय कहाँ गई है, तू मुझे क्यों हर्ट कर रहा है, आराम से बोल सकते थे। फिर भी नहीं बोला, चुप रहे, वो प्रॉब्लम को सहन किया। सवाल ये है, क्या सोच रहे थे वो जिसकी वजह से वो चुप रहे, एनी गेसेस। मेरे कर्मों की निर्जरा करने का निमित्त बना है करके। वेरी गुड, मेरे कर्म उदय में आए हैं, मैंने कभी ना कभी किए होंगे, वो उदय में आए हैं। अब मुझे कुछ ऑप्शन नहीं है बट संभा से सहन करना। तो वो अपने कर्मों को देख रहे हैं, अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, सामने वाले को नहीं कर रहे, ठीक है। हम्म। सामने वाले के लिए दया भाव ला रहे कि मैं मेरे मेरे कारण उसको ये कर्म भुगतने पड़ेंगे फिर से करके। राइट, तो बेसिकली वो साता की अनुभूति फील कर रहे हैं ना, मतलब वो कान में भी करने से वो खुश हो रहे हैं, मेरे कर्म हट रहे हैं, ठीक है। गत्सुकुमाल मुनि के बारे में सोचते हैं, उनके सर पे अंगारे जलाए जा रहे थे, वो क्या सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे वो गत्सुकुमाल मुनि, एनी आइडिया। मेरे पूर्व जन्म के कर्म उदय में आए हैं, संभाव से भोग लूं तो मेरी नहीं, उस निर्जरा वक्त हो जाए। नहीं, आगम में वर्णन आता है कि वो आत्मा के बारे में सोच रहे थे, कि हाँ ये मेरा सिर्फ शरीर जला रहा है, मैं तो आत्मा हूं, मैं मुझे नहीं जला सकता, ठीक है। हाँ तो हाँ वो हाँ आत्मा रमण में हाँ थे। मैं ये बोल रही हूँ ना, हर बार हाँ कर्म थ्योरी नहीं सोची जाती। हाँ वो ये सम्यक सोच रहे थे कि ये बहुत मेरे सारी है। मोक्ष में जाने के सहायक बन रहे हैं। हाँ, मोक्ष में बच जाने के सहायक बन रहे, ये भी हो सकता है, बट जनरली वो क्या सोच रहे थे, जनरली टेक्निकल वर्ड्स आता है, वो आत्मरमण में गए। हर आदमी अलग अलग चीजें सोच रहा है, ठीक है। चंदनवाला की मम्मी, आपको पता है कि चंदनवाला के पापा, मतलब उसके कंट्री पे अटैक हो जाता है, तो उसके पापा की डेथ हो जाती है।
चंदन बाला और उसकी मम्मी घर से भागती हैं, एक मतलब चैरियट वाले के साथ भागती हैं। रास्ते में वो चैरियट वाले का दिमाग खराब होता है, उसका भी मन करता है यार भोग भोगने चाहिए करके। उसकी माँ माँ ने क्या सोचा उस वक्त, सोच के देखो। चंदन बाला की मम्मी उस वक्त क्या सोचा उसने। उसने सोचा कि मैंने श्रावक के 12 व्रत के अंतर्गत वापस मैं किसी के साथ भोग नहीं बोल सकती, मेरा ब्रह्मचर्य का व्रत खराब होगा, इसलिए मेरे को ये व्रत बचाना बहुत जरूरी है। और व्रत को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उसने बहुत ऑप्शन सोचे होंगे, कुछ उसको ऑप्शन नहीं समझ में आया, तो उसने मर जाना इजी समझा उसने, तो शी डाइड। इट लुक्स लाइक सुसाइड, इट लुक्स वेरी मच लाइक सुसाइड, बट दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे मेरे व्रत नहीं तोड़ने हैं, मैं ब्रह्मचर्य का व्रत मेरा टूट जाएगा। सो उस वक्त यदि इसमें ना मोक्ष मार्ग का एंगल है, व्रत नहीं टूटे ये मोक्ष मार्ग का एंगल होने से उसको हम सुसाइड नहीं बोलते हैं, उसको व्रतों की में स्ट्रेंथ देने वाले आदमी को आराधक ही बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी एक एंगल है सोचने का जो मोक्ष के एंगल को देखता है, एंड इट्स क्वालिफाइज पॉजिटिविटी। ऐसा जीव आराधक भी होता है और ऐसा जीव बहुत जल्दी मोक्ष में चला जाता है। मेरा काम नहीं है आपको ये बताना कि करता है, पर आप आगम में जितने भी लोगों के साथ जितना भी बुरा हुआ ना, उन लोगों ने दिमाग में क्या सोचा, आप उसके बारे में स्टडी करोगे ना, तो आपको रियलाइज हुआ दे वर थिंकिंग समथिंग एल्स। एक सनत कुमार चक्रवर्ती था, चक्रवर्ती मतलब 6 खंड का राजा था। उसकी जब उसको 16 महारोग एक साथ उत्पन्न हो गए उसकी बॉडी में, उसके सोचने का तरीका चेंज हो गया। सोचने के तरीका क्या था, मेरी पुण्यवानी खत्म हो गई है, मेरे पाप के उदय चालू हो गए हैं, राइट, मैं उसको अपने ऊपर से कैसे खत्म कर दूं। ऑल ही वाज थिंकिंग वाज मेरे को सारे कर्म क्षय करने हैं। और इसके अंदर वो इतना स्ट्रेंथ आया कि उसने दीक्षा ले ली, आगे जाके बहुत अच्छी साधना भी की। तो ये सारे जो हम स्टोरीज में आपको बोल रही हूँ, ये सब स्टोरीज बताती हैं कि आदमी कुछ अलग सोच रहा था। क्या आप भी उतना अलग सोच सकते हो? आपके आपके जब प्रॉब्लम उदय में आते हैं तो कैन यू थिंक डिफरेंट? हम क्या सोचते हैं, आइडिया दीजिए ना, आप लोग क्या सोचते हो? आप मिथ्या दृष्टि की तरह सोचते हो कि सम्यक दृष्टि की तरह सोचते हो? दीदी सम्यक दृष्टि की तरह थोड़ा सोचते हैं। जैसे अभी मेरे को अचानक अपेंडिक्स का दर्द उठा, तो मैं बोली ये तो मेरे ही कर्म है, पर इसकी वजह से मैंने एक भी क्लास भी नहीं छोड़ी, सलाइन में लगे हुए भी सब मुझे चिल्लाए। मुझे नहीं, धर्म की पकड़ तो मैं छोड़ ही नहीं सकती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मेरे वेरी किए गुड, कर्म है तो मुझे भुगतना ही है। थैंक गॉड कि आप उसका इलाज कर रहे हो। ठीक है, इलाज करते रहना, पर वो ठीक है, वो थर्ड स्टेप आएगा, पर ये माइंड से आपने मतलब ये सोचा कि मेरे कर्म उदय हैं, फाइन, वेरी गुड। नेक्स्ट, एनीबडी एल्स? एनी और कोई, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है? व्हाट आर दे थिंकिंग? अनादिकाल से हमारी आत्मा रोना पीटना, गालियां देना, सामने वाले को ब्लेम देना, ये सब करती चली आई और 50 गलत मिथ्या तरीके से देखती आई है। प्रूफ देने की कोशिश कर रही है कि नहीं हम सही है, हम गलत नहीं है, ये सब करती चली आई है। सम्यक दृष्टि जीव कभी नहीं करता है। आर्ग्यूमेंट्स लोग करने बैठ जाते हैं, प्रूव करने की कोशिश करते हैं वी आर राइट। आप देखोगे महावीर स्वामी भगवान को कहीं आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे, कोई उनको गाली भी देगा जाता है, ओके वो क्या किया जा सकता है, राइट। किसी उनके टाइम में कितने अन्य मती भी थे, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं किया, किसी को प्रूफ देने की कोशिश नहीं की मैं सही हूं। इफ यू थिंक आई एम रॉन्ग, फेयर इनफ, डोंट वांट टू आर्ग्यू। ये सब एग्जांपल्स मैं इसलिए बोल रही हूं, साता की अनुभूति फील करनी पड़ेगी, नहीं तो संक्रमण होगा। ठीक है, सो ये पिछली क्लास का मैंने एग्जांपल्स किया आपको। इस यहां तक जो मैंने पढ़ा है इसमें कुछ नहीं समझ में आया है या आपको कुछ आर्ग्यू करना है, आर्ग्यू इज अ गुड थिंग, यू अंडरस्टैंड। मैं पूरा दिन महावीर स्वामी भगवान से आर्ग्यू करती हूँ, यू कैन आर्ग्यू, देयर इज नथिंग रॉन्ग। आगम प्रमाण से आप आर्ग्यू आराम से कर सकते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। मैम आर्ग्यूमेंट, या आप पूछिए। मैम जैसे सपोज इन केस मेरी कोई चीज है या लाइक हाँ मतलब कोई मतलब मुझे परेशान कर रहा है, वो हाँ मेरी चीज है बट वो दे नहीं रहा है,
तो मैं हाँ क्या इसमें भी यही सोचूं कि मेरे कर्म उदय थे और बस मैं बात खत्म कर दूं वहीं? नहीं नहीं, बात खत्म है तो सेकंड स्टेप की बात हो रही है ना, तो मैं थर्ड स्टेप में नहीं गई। ये सारे स्टेप्स है ना, ये स्प्लिट सेकंड्स के अंदर ऑपरेट हो जाते हैं सारे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जितने भी स्टेप्स हैं हो जाते हैं। पर प्रॉब्लम ये है, मैं आपको स्लो मोशन में पढ़ा रही हूँ, ठीक है। ठीक है। स्लो मोशन में पढ़ाने से आपको लगता है सेकंड स्टेज ही है, नो देयर इज थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज फिफ्थ स्टेज, अंडरस्टूड। सो योर सोल्यूशन विल कम इन द थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टेज, ठीक है। ओके। माइंड से सोचना अलग है, बॉडी से। थर्ड स्टेप में बॉडी क्या करती है ये आ जाएगा, ठीक है। ये मतलब अभी अस आता है, मतलब हेल्थ इश्यूज वाला अस आता है अभी, मतलब अभी इस स्टेज तक जो अपन कर हम्म। रहे हैं, हाँ मतलब वो सिर्फ हेल्थ रिलेटेड वाला अस आता है, ये जैसे मतलब या कुछ भी हो सकता है कि अपने साथ कुछ गलत हो रहा है, या मतलब सब कुछ ही मिला के यस आता है ना वो? हाँ, तो उसमें भी सम्यक तरीके से कैसे सोचना, हम लोग एंड में केस स्टडीज करेंगे हेल्थ वाली भी, तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से एप्लीकेशंस में करना है, ठीक है। इस पर करना यही है। पर आर्ग्यूमेंट्स तो मतलब यू डोंट हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन दैट, राइट। तो नहीं, मैं आई फिर है, मतलब मैं यही पूछ रही हूँ कि अगर हर चीज में अगर अपन यही सोचेंगे कि ये मेरा कर्म उदय और मैं वहां वो बात खत्म कर दूं। नहीं, बात कहाँ खत्म करनी है। सेकंड स्टेप हुआ है, थर्ड स्टेप नहीं आया है। ठीक है। थर्ड स्टेप नहीं आया, आई विल टेल यू, थर्ड स्टेप इज अच्छा देयर। अच्छा, ठीक है ठीक है, थर्ड ओके। स्टेप इज डेफिनेटली देयर, ओके। हाँ, ठीक आई है। कम टू दैट। सेकंड स्टेप भी माइंड से सोचा जाता है। ये दो स्टेप माइंड के बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप ऑपरेट होता है। थर्ड स्टेप को फर्स्ट स्टेप नहीं बनाया जा सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ओके। इसलिए मैंने फर्स्ट टू स्टेप्स बोल दिए। मुझे जहां तक पता है कि, चलिए आपको यदि आर्ग्यूमेंट होगा तो अपन लास्ट में आर्ग्यूमेंट्स कर लेंगे। सो इसी टॉपिक पे ना मैं एक दो चीजें, चलिए अपन आज थर्ड स्टेप पे चले ही जाते हैं। यदि किसी लोगों को कॉन्सेप्ट में यदि अटकन हो रही है ना, तो लेट अस गो टू द थर्ड स्टेप। व्हाट इज द थर्ड स्टेप? महावीर स्वामी भगवान थर्ड स्टेप बोल रहे हैं, एज ए श्रावक। आप और मैं कौन है? श्रावक हैं। पर कई लोग साधु भी होते हैं। श्रावक अपने श्रावक के 12 व्रत के अंतर्गत रहते हैं, और साधु अपने 5 महाव्रत के अंतर्गत रहते हुए हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग अपने श्रावक पने के अंदर रहते हुए थर्ड स्टेप क्या बोलता है? आप बॉडी से, यहां पे बॉडी ऑपरेशनल हो गई, माइंड नहीं, बॉडी ऑपरेट हो गई। बॉडी से आप कुछ भी कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कुछ भी कर सकते हो, अंडरस्टूड। थर्ड स्टेप। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? किसने क्वेश्चन पूछा था अभी 1 मिनट पहले? ओके, बॉडी से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। बॉडी से करने का मतलब है आप कोई भी जैन धर्म को छोड़ के भी कोई साइंसेस यूज करो, कोई आर्ट्स यूज करो, कोई कोई टेक्नोलॉजी यूज करो, कोई फिलोसफी यूज करो, कोई कुछ भी यूज करो, हमको प्रॉब्लम नहीं है। एंड यू कैन गो टू एनी एक्सट्रीम। और आप क्या कर सकते हो? 17 पाप, देखो 18 पाप है ना हमारे, 18 पाप आपको पता है। उनमें से जो आखिरी वाला है मिथ्या दंशन शल्य, वो यूज नहीं करना है। लेट मी जस्ट शो यू सो दैट आपको कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 9 तत्व में ये 18 पाप के नाम दिए गए हैं। इसमें से ये जो आखिरी वाला है ना, मिथ्या दंशन शल्य, सम्यक दृष्टि जीव, ये के पास ये नहीं होता है, मतलब वो इसको बंद कर देता है। बाकी 17 पाप वो करता चला जाता है। आप बोलोगे व्हाट डू यू मीन बाय करता चला जाता है? आप इन 17 पाप को बंद नहीं कर सकते, फर्स्ट 17। इन 18 पाप में से सबसे घटिया ये लास्ट वाला है। महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं यदि यही तुमने बंद कर दिया ना, कभी ना कभी एक टाइम आएगा कि ये 17 पाप भी अपना मतलब अपना असर दिखाना खत्म कर देंगे, और वो भी जीरो हो जाएंगे। तो आपको सब पे नहीं वर्क करके आप सिर्फ इस पे भी वर्क करोगे ना, तो भी काम हो जाएगा। तो एज ए श्रावक मैं मिथ्या दंशन शल्य मेरा बंद हो गया, मतलब क्योंकि मैं सम्यक दृष्टि श्रावक हूं, राइट। और मैं 17 पाप स्थानक मेरे को अलाउड है। अलाउड है का मतलब है, मैं ये नहीं कह रही हूं कि मैं जाके करूं, पर मैं कर सकती हूँ। यदि मेरे श्रावक के 12 व्रत में मेरे आगार रखे गए हैं, तो आई कैन यूज देम, अंडरस्टूड, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन अ फिजिकल लेवल, बॉडी से। अब माइंड की बात देखो, माइंड से मैं कुछ और सोच रही हूँ, बॉडी से कुछ और सोच रही हूँ। आ भी क्लियर?
मैं इसके एग्जाम्पल्स धीरे धीरे देने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। मैं मेरे श्रावक के 12 व्रत के अंदर जो जो लिमिट्स दी गई है, पैसे मतलब अमीर बनने की, अहिंसा की, सत्य बोलने की, राइट, ब्रह्मचर्य की, परिग्रह की, जितनी भी मेरी रखी गई है ना लिमिट्स, मैं उस लिमिट्स के अंदर रह के जो बन सके मैं कर सकती हूँ, ओके। आप बोलोगे व्हाई इज दैट अलाउड? क्योंकि महावीर स्वामी भगवान जानते थे कि कि सेल्फ डिफेंस नाम की कोई चीज है। सेल्फ डिफेंस पता है क्या होता है? हाँ, मान लीजिए आपको कोई रेप करने की कोशिश कर रहा है, आप क्या यही बोलोगे कि यार मेरे कर्म उदय थे, मुझे संभाव से सहन करना है, राइट? यदि मैं सब संभाव से सहन कर लूंगी तो मेरे ऊपर से कर्म हट जाएंगे, इस तरह से सोचना है, राइट? 16 सतियां जो थी, सबको यही सब प्रॉब्लम आई ना। किसी का चीरहरण हो रहा है, किसी को रावण उठा के लेके गया, ने किसी का देवर नहीं उसका उसके पति का मर्डर कर दिया, राइट? ये सब स्टोरीज कहाँ से आई हैं? इट वॉज ऑल केस ऑफ शील पे, क्वेश्चन, मतलब अटैक, राइट? इट वाज ऑल शील पे अटैक। किसी ने किसी ने ये नहीं बोला ओके वी विल एक्सेप्ट इट। व्हाट डिड दे डू? दे रिटेलिएटेड, अंडरस्टूड? दे रिटेलिएटेड। इसका मतलब उन्होंने सेल्फ डिफेंस किया। समझ में आ रहा है सेल्फ डिफेंस का मतलब? हिंदी में सेल्फ डिफेंस को बोलते हैं मैं अपने आप को बचाने के लिए, आत्मरक्षा के लिए कुछ भी बन सके मैं करूंगी। समझ में आ गया? हाँ आत्मसम्मान और स्वाभिमान। हाँ, आत्मसम्मान और स्वाभिमान। ये कहाँ से आया? ये मैंने कब बोला? नहीं, उसका आत्म हिंदी शब्द बताया मैंने। नहीं नहीं नहीं, ये हिंदी नहीं है, कुछ नहीं, हिंदी ये नहीं। गलत है। ये सब वर्ड्स मत डालो बीच में बड़े बड़े, ओके। प्लीज। प्लीज अब म्यूट कर लिया कीजिए ना, ठीक है। सो सेल्फ डिफेंस का मतलब होता है मैं फिजिकल तौर पे बहुत कुछ कर सकती हूँ, ठीक है। सो मेरे पाप के उदय कोई भी हो सकते हैं, कहीं से भी। 8 कर्मों में पाप के कर्म रहे हुए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एग्जाम्पल स्टार्ट करती हूँ। मेरी आंख देखिए, मैंने चश्मा पहना हुआ है, दिस इटसेल्फ प्रूव्स कि मेरी आंख में कुछ 19-20 प्रॉब्लम आई है, राइट? अ मेडिकल प्रॉब्लम केम जिससे मुझे इश्यूज थे, देखने में क्लैरिटी नहीं थी, ठीक है। हाँ, अब ये भी पाप का उदय ही है ना, कि मेरा परफेक्ट मेरे को विजन नहीं है, पाप का उदय है, मेडिकल प्रॉब्लम है, कुछ भी है, राइट? सो पहला स्टेप कहता है अगेन माय कर्म उदय, मेरा मेडिकल प्रॉब्लम, नोबडी टू ब्लेम, एवरीथिंग, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। बट थर्ड स्टेप कहता है मैं कुछ भी कर सकती हूँ इसको सॉल्व करने में। समझ में आ गया? ठीक है। तो मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, डॉक्टर बोलते हैं भैया तुम ये नंबर लो और इसका चश्मा बनाओ, ये पहनो, ये ठीक हो जाओगे। मैंने चश्मा बनाया, ये पहन लिया, गॉट इट? सॉल्व किया ना प्रॉब्लम। हाँ, मेरे को बुखार आ जाता है 102, अगेन प्रॉब्लम। मैं क्या करती हूँ? डॉक्टर कहता है क्रोसिन की गोली खाओ, मैं खाती हूँ, बुखार उतर जाता है, आई एम सॉल्विंग द प्रॉब्लम, राइट? मैं आगम से ये सोल्यूशंस नहीं निकाल रही। ये मेडिकल जो चश्मा है, आगम में इसका सोल्यूशन नहीं दिया है। क्रोसिन आगम में मेंशन नहीं है, क्रोसिन के बारे में। मैं कहां से सॉल्व कर रही हूँ प्रॉब्लम? आउटसाइड वर्ल्ड में रहे हुए जहां भी प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम्स है ना, कोई भी साइंसेस, कोई भी फिलोसफी, कोई भी आर्ट्स, कहीं से भी लाके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। आर वी वेरी क्लियर? पहली बात ये समझो, ठीक है। अब है ना, मैं थर्ड स्टेज के बाद मैं फोर्थ स्टेज आपको बोल देती हूँ और फिफ्थ स्टेज भी बोल देती हूँ, लेकिन एक एक स्टेज पे वापस जाके ना मैं फिर से थर्ड स्टेज के बारे में कर रही हूँ। फोर्थ स्टेज और फिफ्थ स्टेज में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब मैंने ऐसे बोला ना कि आप कुछ भी कर सकते हो, राइट? तो आपको लगेगा यार अब तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, दंगे भी कर सकती हूँ, चिल्ला चिल्ली भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। तो आपको ना ये बात को कंट्रोल करने के लिए ना मैं फोर्थ स्टेप भी लिख देती हूँ। फोर्थ स्टेप लिख लो अपनी किताब में, लिख लो, लेकिन मैं आज नहीं पढ़ाऊंगी, मैं ये अगली क्लास में पढ़ाऊंगी, ठीक है। फोर्थ स्टेप है इवन दो यू हैव द राइट टू सेल्फ डिफेंस, ओके, राइट? मैं जो भी चीजें यूज करती हूं अपनी वो सेल्फ डिफेंस में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, देयर इज नो गारंटी
ऑफ अ पॉजिटिव आउटकम। देयर इज नो गारंटी। आप जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो। क्या कर सकते हो? जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो। आर बी वेरी क्लियर? आउटपुट इज नॉट गारंटीड। क्या ये गारंटी है कि मैं ये चश्मा बनाऊंगा मुझे क्लियर दिखने लग जाए? नो, देयर इज नो गारंटी। कितने लोगों का आंखों में ऑपरेशन हो गया, आंखों में क्या क्या हो गया, बट देयर विजन डिड नॉट कम बैक। उन्होंने पूरा इलाज कर दिया, पर डिड इट कम बैक? नहीं होता है ना। कभी कभी हम बुखार होता है, हम क्रोसिन खाते हैं, वो बुखार नहीं उतरता है, वो 100 तक आता है, फिर वापस चढ़ जाता है, 102 103 चढ़ जाता है, राइट? So we are allowed to solve the problems, but success is not guaranteed. Understood? Because again, ये मैंने बताया ना, ये फोर्थ स्टेज है। सक्सेस इज नॉट गारंटीड। क्योंकि इसका मैं फॉर्मूला बता देती हूँ क्यों सक्सेस इज नॉट गारंटीड। क्योंकि हमारी पॉपुलर धारणा क्या है? सत्य की जीत होती है। हम लोग बचपन से ये सोच सुनते चले आए हैं ना। आप लोगों ने भी यही सुना होगा, सत्य की जीत होती है, राइट? तुम सही हो तो बस तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आपने ये सब सुना हुआ होगा और आप बोलते भी होगे, राइट? पर महावीर स्वामी भगवान ऐसा नहीं बोलते हैं, राइट? प्रत्यक्ष प्रमाण से दिख रहा है कोई सही है ना, तो भी वो हार रहा है, ठीक है? क्योंकि हार और जीत कैसे होती है? पुण्य और पाप के बेसिस पे होती है। पुण्य होगा तुम जीत जाओगे, पाप होगा तुम हार जाओगे। सत्य की जीत नहीं होती है, प्लीज अंडरस्टैंड। ये बचपन से जो आपको घुट्टी पिलाई गई है ना, ये गलत है, ठीक है? ठीक है? सत्य की जीत होती तो कृष्ण वासुदेव को माया नहीं करनी पड़ती पड़ती वो जो महाभारत के युद्ध में, उसको पता था मैं सही हूं, मैं तो जीत ही जाऊंगा। बट नो, उसको पता था मैं हार जाऊंगा क्योंकि सामने वाले की पावर ज्यादा है। तो उसने माया की, बहुत कुछ उल्टे सीधे काम करे। उसको उसको छलिया भी बोला गया, कृष्ण वासुदेव को छलिया भी बोलते हैं। क्यों करना पड़ा? वो नहीं करता तो हार जाते। गॉट इट? सो ये फोर्थ पॉइंट है, सक्सेस इज नॉट गारंटीड, ठीक है? चलिए, सो मैंने थर्ड और फोर्थ स्टेज आपको बता दी है, बट मैं पढ़ा सिर्फ थर्ड स्टेज रही हूँ, फोर्थ स्टेज अभी नहीं पढ़ाऊंगी। मैं इसलिए फोर्थ स्टेज बता दी है आपको क्योंकि आप ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आके, यार अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं, करने के ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना, आप हार भी सकते हो। प्लीज गो स्टेप वाइज, तो आपको पता लगेगा क्या करना। चलिए, लेट्स गो बैक टू द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप के मैं आगम से प्रमाण देती हूं कि आप कुछ भी कर सकते हो अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर, ठीक है? 17 पाप स्थानक यूज कर सकते हो, ठीक है? मृग्यावती की स्टोरी आती है कि मृग्यावती जो थी, उसके खुद के देवर ने उसको मार डाला, उसके हस्बैंड को। और किससे शादी करना चाहता था? अब तो भैया मैं मृग्यावती से शादी करूंगा, ही वॉज वेरी क्लियर, ठीक है? मृग्यावती ने क्या बोला? उसको ये रियलाइज हो गया था कि मेरा देवर जो है, उसने युद्ध के अंदर ना मेरा किला तोड़ दिया है, मेरे पास हथियार भी नहीं है, ये मेरे से शादी आराम से कर पाएगा, राइट? और मैं इतनी पावरफुल भी नहीं हूं। तो उसने झूठ बोला। झूठ बोला का मतलब है 17 पाप स्थानक में माया बोलते हैं ना, वो ऑपरेट किया। क्या बोला? ओके ओके, आई विल मैरी यू, ठीक है? बट कब? अब मैं सैड हूं, मेरा हस्बैंड मर गया, मुझे 6 महीने का टाइम दो, ठीक है? गिव मी 6 months। सो शी बॉट टाइम। अंडरस्टूड? हाँ। और तब बोलती है कि तुम इस किले के आसपास क्यों खड़े हो? तुम एक काम करो, तुम चले जाओ अपने वहां पे, 6 महीने के बाद आई विल कम एंड मैरी यू, मतलब आई विल मैरी यू, मतलब मैं आपकी हो सकती हूँ, ठीक है? तो राजा बड़ा खुश हुआ कि यार ये तो लाइफ इजी हो गई। फिर उसने बोला, यार तुम चले जाओगे, ये किला वैसे भी टूटा हुआ है ना, कोई भी अटैक कर सकता है मेरे पे, तुम एक काम करो, पहले ये किले को ठीक कर दो और मुझे कुछ हथियार भी दे दो, सो दैट मैं स्ट्रांग हो जाऊं। यू अंडरस्टैंड? कोई मुझे नहीं परास्त कर सके। तो उसने हथियार भी दिए, किले को भी स्ट्रांग किया, सब कुछ कर दिया उसने, राइट? अब वो सब कुछ जब किला स्ट्रांग हो गया ना, उसने दरवाजे बंद किए और क्या बोला? बाय बाय, आई एम नॉट मैरिंग यू, मतलब मैं तेरे से शादी नहीं करने वाली हूँ। क्यों? ये क्यों बोला उसने डायलॉग? शी बॉट टाइम। उसको पता था मेरी वीकनेस क्या है, मेरा किला परफेक्ट नहीं है, मेरे पास हथियार नहीं है। वो जैसे ठीक हुआ उसने किया, उसने माया की। हाँ, माया की। इसके आगे की स्टोरी ऐसी आती है, वो इस किले में बैठ गई है सोचते हुए कि लेट मी बाय सम टाइम, लेट मी होप कि कोई ऐसी सिचुएशन आएगी कि मैं इस प्रॉब्लम से निकल जाऊंगी। आगम कहता है, शी स्टार्टेड थिंकिंग, यदि महावीर स्वामी भगवान यहाँ पे पधारे पधारे मतलब यहाँ पे इस एरिया में आए, तो मैं उनके अंडर दीक्षा ले लूं। उसके मन में ये भाव आए। और महावीर स्वामी भगवान ने जब उनके केवल ज्ञान से मृग्यावती के ये भाव देखे, तो उन्होंने वहां पे मतलब ही वेंट दैट इन दैट एरिया।
मृग्यावती ने क्या किया, पता लग गया कि महावीर स्वामी भगवान वहां पे पधारे हैं, संवत्सरण की रचना हुई है, तो उसने किले के दरवाजे खोले, सब लेडीज ने व्हाइट ड्रेस पहनी थी, व्हाइट झंडे पहने थे, सब निकले। तो ये तो आई थिंक इट वाज चंद प्रद्योत राजा, चंद प्रद्योत राजा वेट कर रहा था, भैया ये लोग खोलें तो बस मैं किसी भी तरह से मृग्यावती को पकड़ लूं। पर ये पूरे ग्रुप के अंदर व्हाइट कपड़े पहन के महावीर स्वामी भगवान का जयकारा बोल के ये निकले, अब कैसे अटैक कर दो, जो भगवान का नारा ले रहे हैं, निकले और डायरेक्टली समोसरण में घुस गए। तो चंड प्रद्योत भी उनके पीछे पीछे समोसरण में घुस गया। ठीक है, व्याख्यान हुआ। समोसरण में एक रूल होता है कि ज्यादातर जितने भी लोगों की नेगेटिव फीलिंग्स होती है ना, कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स होती है, वो काफी शांत हो जाती है। कहते हैं शेर और वो हिरन भी साथ में बैठ सकता है, मतलब इस लेवल की पॉजिटिव लेवल की थिंकिंग आती है, सारे नेगेटिविटी कम हो जाते हैं। तो मृग्यावती अंदर गई, चंड प्रद्योत भी अंदर चला गया समोसरण के अंदर, व्याख्यान सुना। जब व्याख्यान खत्म हुआ तो मृग्यावती चंड प्रद्योत के पास गई, उसने अपना बच्चा किसकी गोदी में रख दिया, चंड प्रद्योत की गोदी में रखा, और क्या बोला, आज से जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं और मेरा बच्चा आपका हुआ, मैं और मेरा बच्चा आपका, आई प्रॉमिस्ड यू, सो हम आपके हैं। ठीक है, तो इट मीन्स नाउ यू आर द बॉस। ठीक है, अब आपकी आज्ञा हो तो मैं दीक्षा ले लूं महावीर स्वामी भगवान के अंडर। उसने क्या बोला, पहले बच्चे को हैंड ओवर किया उसको कि भाई यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ देम। हाँ, और खुद क्या किया, कर लिया उसने दीक्षा। तो मैंने बताया ना, संबोधन में भाव ही ऐसे होते हैं, उसके भाव, उसने परमिशन दे दी चंड प्रद्योत ने, तो मृग्यावती बच गई ना, बच गई। वो बाद में राजा को भी लगा कि यार इसने मुझे दिया है, तो उसने उस मृग्यावती को के बेटे को उस कंट्री का राजा बनाया और अपने कंट्री में चला गया वापस, बोल के कि नहीं आई विल प्रोटेक्ट योर कंट्री। इस तरह का वर्णन आता है। द स्टोरी विच आई वांटेड टू से वाज, मृग्यावती ने माया की बहुत कुछ उल्टे सीधे हरकतें की, अंडरस्टूड, शी गैम्बल्ड ऑल्सो थिंग्स, राइट। आप बताइए, आप उसको जस्टिफाई करोगे कि नहीं करोगे। महावीर स्वामी भगवान कहते हैं ये 17 पाप स्थानक तुमने ऑपरेट किए, उसके पचकाम तो थे नहीं तुम्हारे वैसे भी। ठीक है, इतना तो झूठ बोलने के, देखो आप अपने शावक के 12 व्रत के अंदर काफी आगार है बोलने के, झूठ सब कुछ आगार फिटेड है, तो आप करोगे वो वाले। ठीक है, ये आगम की स्टोरी में बोल रही हूँ। चलिए दूसरी स्टोरी में आपको बताती हूँ। भगवती सूत्र में चेड़ा राजा की स्टोरी आती है, चेड़ा राजा और नागनतुआ की स्टोरीज आती हैं, आप देखना। जो जिस उस युद्ध को कौन सा युद्ध बोलते हैं, एक हाथी, रथमूसल संग्राम। वेरी गुड, रथ मूसल संग्राम। रिंकी दीदी शतक और उदेशक बता सकते हो प्लीज, यदि आप कहीं कोई है, कोई भी, यदि से, आई नो आप बाहर हो, यदि कोई देख के शतक उशक, मैंने सोचा था मैं रिसर्च करके बैठूंगी, आई फॉरगॉट टू डू दैट। ठीक है, तो रथ मूसल संग्राम का वर्णन आता है भगवती सूत्र में। श्रेनिक राजा, नहीं, कोनिक राजा और चेड़ा राजा के बीच में युद्ध होता है। ठीक है, होता क्या है कि श्रेनिक राजा का बेटा होता, कोनिक होता है और एक हल विहल करके दो बेटे होते हैं। तो वो सोचता है कि चलो मैं कंट्री का डिवीजन करता हूं, तो एक मेरे पास देवता का दिया नौलड़िया हार है, एक मेरे पास हाथी है, तो मैं ये दोनों बच्चे हल विहल को दे देता हूं और पूरा कंट्री किसको दे देता हूं, श्रेणिक कोनिक को दे देता हूं। इस तरह से वो डिवीजन कर देता है। बट आगे चल के कोनिक को लगता है नहीं यार, ये हाथी और जो ये नौलड़िया हार है ना यार, ये भी मुझे चाहिए। तो हल विहल बोलते हैं भैया ये तो पापा ने हमको दिया है, तुमको कंट्री दिया है, तो हमको ये दोनों चीजें दी है, तो हम क्यों इसको दे दें। अब कोनिक की वाइफ भी जिद कर रही थी, तो कोनिक ने बोला नहीं, मुझे, मैं तो फोर्सफुली ले लूंगा। तो फोर्सफुली लेने की वजह से ये दोनों भाई भाग के चेड़ा राजा के यहाँ चले गए। चेड़ा राजा उनका मतलब वो मामा लगता था, मतलब ही वाज अ रिलेटिव। ठीक है, उनके पास गए और उन्होंने, हाँ नाना लगता था। कौन, चेड़ा राजा कोनिक का नाना लगता था, नाना, नाना फैमिली, नाना फैमिली, परफेक्ट, हाँ, माइका फैमिली, वेरी गुड, हाँ, ओके। ठीक है, सो लगता था, वो वहां पे भाग गया। अब उसने जाके चेड़ा राजा को ये बताया कि भैया मेरे साथ ये हो रहा है, तो उन्होंने बोला नहीं, डोंट वरी, तुम्हारे साथ कुछ गलत, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, वो कोनिक गलत कर रहा है, मैं ऐसा गलत होने नहीं दूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे यहाँ रहो, आई विल डिफेंड यू। कोनिक ने पहले एक मैसेज भेजा, बोला प्लीज रिटर्न द हाथी एंड द नौलड़िया हार, उसने मना कर दिया। तो उसने बोला
बेटा अब तो युद्ध होगा। उसने बोला युद्ध होगा तो युद्ध होगा। दोनों के बीच में युद्ध हुआ। दोनों के बीच में जब युद्ध हुआ ना, उसके अंदर आपको मैं जस्ट डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ चेड़ा राजा कैसा आदमी था। वो इतना जबरदस्त श्रावक था कि उससे अच्छा श्रावक नहीं था उस टाइम में। 16 सतियों में से जो 6 सती जो थी ना, वो तो उसकी एक चेड़ा राजा की बेटी थी। ये जो मृग्यावती, मदन रेखा, ये चेलना थी ना, ये सारी किसकी बेटी थी? चेड़ा राजा की बेटी थी। ठीक है। उस टाइम में वो चेड़ा राजा इतना स्ट्रॉन्ग शावक था, इतना जबरदस्त स्ट्रॉन्ग, कि उसका स्टोरीज आप पढ़ोगे ना तो आपको इंप्रेस हो जाओगे कि यार वो राजा होते हुए भी इतना जबरदस्त शावक है, हम तो उसके फ्रैक्शन भी नहीं है, इतना जबरदस्त शावक था। ठीक है। और उसके साथ क्या आ गया, अब युद्ध की सिचुएशन आ गई कोनिक के साथ। तो उसने बोला ठीक है मैं युद्ध करूंगा। उस युद्ध में जब युद्ध हुआ तो कोनिक को पता था मैं हार जाऊंगा, क्योंकि चेड़ा राजा वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो कोनिक ने देवता से हेल्प ली, और पहले और दूसरे देवलोक के इंद्र ने बोला हम सामने वाले को मार नहीं डाल सकते पर प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो उसके कवच बन के युद्ध में आए और उसके साथ युद्ध किया। अब एक बात हमेशा समझ लीजिए, यदि मनुष्य और देवता सामने आ गया ना, तो देवता विल डेफिनेटली विन, मनुष्य डज नॉट स्टैंड अ चांस। ठीक है। देवता विल ऑलवेज विन बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है। और उस युद्ध में चेड़ा राजा सही था, सही था, फिर भी वो हार गया। समझ में आ गया? हार गया। ओके। एंड में वो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान कर रहा था, जब उसका कंट्री भी हार गया। वो नौलड़िया हार देवता का था, तो देवता ले गए हल विहल, जिनके जो एग्रीव पार्टी थी उनको वैराग्य आया, उन्होंने जाके दीक्षा ले ली। जो हाथी था वो मर गया, सब सब अलग अलग हो गए। पर वो अपना कंट्री भी हार गया। जब वो हार गया, वो रो रहा था दैट आई लॉस्ट एवरीथिंग, मैं सही होते हुए भी आई लॉस्ट एवरीथिंग। तो एक भवनवासी देव उसको, भवनवास सम्यक दृष्टि था, भवनवासी देव उनको लेके गया और उसको बोला कि तुम अभी संधारा कर लो। ठीक है। डोंट वरी, तुम्हारी जो भी तुम हारे हो, वट एवर हैज हैपेंड। ठीक है। पर चिंता मत करो, तुम्हारा सम्यक दर्शन टिका हुआ है और तुम तीसरे भव में मोक्ष में जाओगे। अंडरस्टूड? बाहर से तो दिख रहा था चिड़ा राजा हार गया, सही होते हुए भी हार गया। मैंने ये थर्ड और फोर्थ जो स्टेप बोले ना, मैं उसका आंसर दे रही थी। ठीक है। युद्ध में कितने लोग मरे होंगे इसका वर्णन भी आता है उस भगवती सूत्र के अंदर। जब वर्णन आता है, लाखों लोग मर गए, और हजारों लोग तो ऐसे मरे कि एक ही मछली के गर्भ में मतलब वो मछली जो होती है ना, एक मछली जब एक बार मतलब बच्चे पैदा करती है ना, तो मतलब बहुत सारे बच्चे पैदा करती है। तो इतने सारे बच्चे रूप में पैदा हुए। उस युद्ध के अंदर कितने लोग मरे, ये सब एग्जाम्पल्स से आपको रियलाइज होगा कि चेड़ा राजा ने युद्ध कर लिया। प्रॉब्लम आई तो युद्ध किया, हजारों लोग नहीं लाखों लोग मर गए। और महावीर स्वामी भगवान ने कहीं उसको गलत नहीं बोला दैट ही वाज रॉन्ग, कहीं नहीं बोला दैट ही वाज रॉन्ग। बल्कि एंड में क्या बोलते हैं, उसका सम्यक दर्शन था, टिका हुआ था, और तीसरे भव में मोक्ष जाएगा। सम्यक दर्शन कैसे टिका हुआ था भैया? युद्ध कर रहे हैं, पंचेंद्रिय वध कर रहे हैं, मार रहे हैं, बो एंड एरो ले रहे हैं, मार रहे हैं, और वो सम्यक दर्शन भी टिक रहा है और मोक्ष भी जा रहे हैं। ठीक है। एक और एग्जाम्पल उसी के अंदर, थोड़ा आगे चलो ना, तो और एक और स्टोरी आती है नाग नतुआ की भी। ठीक है। तो नाग नतुआ की स्टोरी भी ऐसी होती है कि उसको बोला जाता है कि भैया तुम युद्ध पे जाओ, आज तो तुम सेनापति बन के तुम जाओ। उस वक्त वो ब्यासने का पारना करने लगा था, मतलब उसका आज व्रत था तो आज पारना था। तो जैसे ही उसको पता लगा मुझे युद्ध में जाना है, तो उसने सोचा मैं पारना कैसे करूं, तो उसने एक और व्रत पचक लिया और सेना रेडी की और युद्ध में चला गया। ठीक है। जब युद्ध में गया, वर्णन आता है कि उसके व्रत कैसे थे। उसके ऐसे व्रत थे कि मैं जब युद्ध में जाऊंगा तो एक दिन में एक ही बार बो एंड एरो चलाऊंगा, मतलब एक ही बाण छोड़ूंगा। ठीक है। तो वो सबको नहीं मारता था, बहुत लोग उसके सामने आए, कहता है नो आई डोंट वांट टू फाइट यू, आई वांट टू फाइट द पर्सन जिसको मुझे मारना है, मतलब जो मेन सेनापति है ना, मुझे उसी को मारना है। क्योंकि उसका वो इतना स्ट्रॉन्ग सेनापति मतलब बन के गया था कि उसको पता था मैं उसको मार डालूंगा। ठीक है। कि मैं एक उसके व्रत देखो, मैं यदि मुझे युद्ध में जाना पड़ा एक दिन में एक ही मारूंगा,
वो भी सामने वाला यदि माफी मांग ले कि हाँ मेरी गलती है, आई एम सॉरी अबाउट इट, तो मैं उसी वक्त उसको माफ कर दूंगा, तब मैं उसकी जान नहीं लूंगा, ठीक है। हाँ, ये ऐसे काफी उसके व्रत थे। वो युद्ध छेड़ा में जाता है, वो सामने वाले से युद्ध करता है। उसका भी वर्णन आता है कि जब वो बो एंड एरो खींचता है ना, तो उसकी आंखें लाल है, मुंह लाल है, वो कांप रहा है, वो बोल रहा है, मतलब होता है ना, जब तुमको युद्ध करना होता है ना, तुम प्यार से बात नहीं करते, तो गुस्से में आके येल करके खरी खोटी सुना रहा है, बात कर रहा है, बोल रहा है तू बाण उठा, ये कर वो कर, दोनों मार रहा है। इन द प्रोसेस वो सामने वाले को मारता है, पर इन द प्रोसेस उसको भी चोट लग जाती है। जब उसको भी चोट, उसको भी बाण लग जाता है, उसको पता लग जाता है मैं मरने लगा हूं, ऑब्वियसली बाण लगेगा तो मैं मरूंगा, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। तो जब उसको रियलाइज होता है मैं मरने वाला हूं, वो अपना रथ क्या होता है, युद्ध के साइड में आ जाता है, मैदान के साइड में आ जाता है, और वहीं पे वो नीचे उतर के पूंजनी से पूंज के वहीं पे संथारा ग्रहण करता है, मतलब सामायिक संथारा ग्रहण करता है, और संथारे में मरता है। स्टोरी के एंड में भगवान से पूछा जाता है चेड़ा राजा की गति क्या होगी, सॉरी नागनतुआ की गति क्या होगी। महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं मर के देवलोक में गया है, वहां से एक भव करेगा, वो उसका आखिरी भव होगा, मतलब तीसरे भव में मोक्ष जाएगा। और सम्यक दर्शन था, युद्ध करते हुए, पंचेंद्रिय वध करते हुए भी सम्यक दर्शन था। आप लोग बोलेगे भैया ये हो कैसे रहा है, आपको क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है ना। हाँ, आप लोग के दिमाग में क्या था, सम्यक दृष्टि जीव का कैसा पिक्चर था अभी तक दिमाग में, उपाश्रम में बैठ के भैया पूरा दिन माला जपता होगा, यही यही इमेज था ना, राइट। शक्ल से तो यार ऐसा होगा, ने बॉडी से तो ऐसा होगा, नहीं मतलब वो तो किसी को कुछ बुरा ही नहीं कर सकता, यानी यानी आप ये सब सोच रहे होगे ना, दिस इज द इमेज। बट आप आगम पढ़ोगे ना, इट विल शैटर योर इमेज कि यार ये हो क्या रहा है, सम्यक दृष्टि युद्ध कर रहा है, पंचेंद्रिय वध हो रहा है, लाखों लोग मर गए और सम्यक दर्शन टिका हुआ है। हाँ, द्रौपदी की वजह से कहते हैं युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ, लाखों लोग मर गए उस युद्ध के अंदर, आपको पता है। फिर भी द्रौपदी को 16 सतियों में गिना गया, मतलब सम्यक दर्शन सहित श्रावकपना पाल रही थी। और मैं आपको क्या एग्जांपल्स दूं, आपको कोई एग्जांपल्स याद आते हो तो बताइए। द पॉइंट बीइंग दैट आपके पास आप 17 पापस्थानक अपनी व्रत के अंतर्गत रह के, अपने व्रतों के अंतर्गत रह के आप बहुत कुछ कर सकते हो। यू कैन ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यस, द आउटकम इज नॉट गारंटीड, आउटकम इज डिपेंडेंट ऑन पाप एंड पुण्य, बट यू कैन यूज एनी मीन्स, एक्सट्रीम मीन्स पॉसिबल। आर वी वेरी क्लियर। हाँ, मैं अभी भी थियोरी पढ़ा रही हूँ, रुक जाओ, मैं अभी भी थियोरी पढ़ा रही हूँ, आई एम नॉट क्लोज माई थियोरी, सो प्लीज आर्ग्यूमेंट अभी मत चालू करना। हैविंग सेड दैट थिंग कि आप कुछ भी कर सकते हो बॉडी से, आप देखो सेम प्रॉब्लम यदि 10 लोगों को प्रॉब्लम एक जैसी आई, सबने अलग अलग चीजें की, अलग अलग चीजें की का मतलब है 16 सतियों के पास ब्रह्मचर्य की प्रॉब्लम आई, अंडरस्टूड के ब्रह्मचर्य में कुछ ना कुछ हुआ, राइट। सीता को मतलब रावण सीता को उठा के ले गया, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, मृग्यावती का कुछ हुआ, मदन रेखा, सबका कुछ अलग अलग हुआ, सबके सोल्यूशन अलग अलग है, तुमने देखे सबने अलग अलग सोल्यूशंस लिए। व्हाट डिटर्मिन्स द सोल्यूशंस, क्या महावीर स्वामी भगवान इसके बारे में बोल रहे हो, आप कैसे सोल्यूशंस यूज करोगे, व्हाट सोल्यूशन विल यू यूज। तो भगवान कहते हैं, मैं थोड़ा इंग्लिश में यदि बोलूं ना, मैं उसको ट्रांसलेट करके फिर से बोलूंगी, ठीक है, कि हर आदमी अपनी अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से रिएक्ट करता है, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो द वेरिएबल्स फॉर सिलेक्शन ऑफ द सॉल्यूशन विल वेरी। तो व्हाट आर द वेरिएबल्स, ओके, वेरिएबल्स मतलब क्या क्या पैरामीटर्स हैं कि हर आदमी अलग अलग कर रहा है, सबको सबके साथ ब्रह्मचर्य की प्रॉब्लम आई, लेकिन 16 सतियों ने सबने अलग अलग सोल्यूशन लिया। मदन रेखा जंगल में भाग गई, ठीक है, सीता ने होल्ड ऑफ करके
टाइम बाय करने की कोशिश की कि यदि मैं अभी प्रोटेक्टेड रही, अभी यदि मैं किसी तरह से सुरक्षित रही, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, मेरा हस्बैंड आएगा मुझे छुड़ा लेगा। सो शी बॉट टाइम, ठीक है। द्रौपदी ने तो बेटा युद्ध कर दिया, ठीक है। व्हाट आर द डिटर्मिनिंग फैक्टर? चंदन बाला की मम्मी ने जीभ खींच के मर गई। चंदन बाला खुद पे भी एक बार है ना, वो वेश्या के वक्त के वहां बिक गई थी, मतलब उसको बेच दिया गया था। तो उसने कायोत्सर्ग करना, शी वेंट इनटू कायोत्सर्ग एंड सेड नथिंग डूइंग, आई वुड रादर डाई रादर देन डू दैट। तो वो कायोत्सर्ग में गई, ठीक है। सबके सोल्यूशन अलग अलग हैं। व्हाट डिटरमिन्स कि वो आदमी क्या सोल्यूशन लेता है? तो आप लिख लीजिए कि व्हाट आर द वेरिएबल्स, मतलब वो क्या क्या चीजें हैं जिसके बेस्ड पे आदमी जो डिसीजन लेता है। द फर्स्ट वेरिएबल इज पर्सनालिटी। पर्सनालिटी डिफरेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी डिफरेंस, मैं वो समझाती हूं। हर आदमी की पर्सनालिटी अलग है। कई लोगों की पर्सनालिटी होती है, मतलब लड़ लो, वो कर लो, वो कर लो, ठीक है। द्रौपदी की पर्सनालिटी थी लड़ने वाली, ठीक है। शी वॉज अ वॉरियर प्रिंस, क्वीन, ठीक है। शी वॉज अ वॉरियर एट दैट टाइम ऑल्सो। कहते हैं वो और कृष्णा कैसे दोस्त बने, तो कृष्णा ने एक बार कहीं अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा था और द्रौपदी ने उसको रोक दिया था। तो कृष्णा ने बोला मेरा ये सुदर्शन चक्र रोकने की कैपेसिटी किस में आई, पता करो। तो उसने बोला कि ये द्रौपदी नाम की कोई राजा की बेटी है। तो उसने जाके उसको फ्रेंड बना लिया, कहता यार मेरे सुदर्शन चक्र को रोकने की कैपेसिटी नहीं है किसी में। उसने उसको दोस्त बना लिया था। सो द्रौपदी वॉज अ वॉरियर क्वीन, डू यू अंडरस्टैंड? सो उसकी पर्सनैलिटी अलग थी। और उस तो पर्सनैलिटी पे बहुत चीज होती है। कई लोग होते हैं दे वेरी डोसाइल, वो चिल्लाएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, मुंह बंद करके बैठे रहेंगे। आप जितना मर्जी उनको पप अप करोगे, नहीं बोल, जो चिल्ला दहाड़ कुछ भी कर, वो नहीं करेंगे चाहे कुछ भी कर लो। ऐसे लोग देखे हैं आप लोगों ने? हाँ। मेरे को कई लोग फोन करके बोलते हैं, यू नो दिस दिस इज द प्रॉब्लम विच पीपल टेल मी कि मेरे यहाँ पे मारासा आए हैं बट मेरी सास जाने नहीं देती है, यानी परमिशन नहीं देगी मेरे को जाने के लिए, तो मैं क्या करूं? लाइक सो मेरा दिमाग में ये सवाल था, डू यू टेक परमिशन टू डू धर्म? मतलब कौन परमिशन लेता है? समाय, मतलब लोग मेरे को ये भी बोलते हैं हम समायिक करते हैं तो अपनी मदर इन लॉ से परमिशन लेते हैं। लाइक तुम मदर इन लॉ से परमिशन लेते हो समायिक करने के लिए, राइट? उपाश्रय जाने के लिए तुमको परमिशन लेना पड़ता है। तो मैंने उनको बोला क्या तुमने अपना काम फिनिश नहीं किया? काम फिनिश नहीं किया का मतलब होता है घर का काम, हैव यू नॉट फिनिश्ड, राइट? जैसे मैं भी उपाश्रय जाती हूँ पर मैं घर के सारे अपने काम निपटा के जाती हूँ, ठीक है। सो माई क्वेश्चन वॉज, कहती है नहीं नहीं सारे काम होते आते हैं, सब कुछ हो जाता है, बट फिर भी वो मना कर देते हैं। यदि मैं ऐसे लोगों को सोल्यूशन भी दूं ना कि यार यू डोंट हैव टू लिसन टू देम, यू डोंट हैव टू लिसन टू योर मदर इन लॉ, राइट? तो उनकी सुनते रहोगे फिर तो कर लिया धर्म तुमने, ठीक है, फिर तो वो करने ही नहीं देंगी, राइट? तुम वो नहीं करने दे रही है, वो तुम्हारे अंतराय कर्म का उदय है, तो तुमको अंतराय कर्म को सॉल्व करने का एक ही तरीका, उठो और चले जाओ, राइट? तो तुमको क्या लगता है यदि मैं ऐसे लोगों को एडवाइस दूंगी तो लोग अपनी सास को बोले मदर इन लॉ आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू यू, मैं फिर भी जा रही हूँ, लोग ऐसे करेंगे? मेरे कितने कहने के बाद भी दैट जिससे मैं बात कर रही थी फोन पे, शी सेज नहीं मैं तो आवाज नहीं निकालूंगी, वो परमिशन दे तो। वो मतलब कई लोग की पर्सनालिटी ऐसी होती है, समझ में आया? हाँ। बहुत कम लोग रेबेल होते हैं। रेबेल का मतलब पता है ना, जो झंडा गाड़ के बोले बेटा अपन को पता ही है सही है, अपन तो वो करने वाले, बहुत कम लोग होते हैं। बाकी सब क्या होते हैं? कन्फर्मिस्ट बिहेवियर, ठीक है। सो जब मैंने ये वाली बात किसी और से डिस्कस कर रही थी तो शी टोल्ड मी 60% ऑफ द पर्सन, जिस कम्युनिटी को हम बिलोंग करते हैं ना, 60% ऑफ द पीपल आज भी अपनी मदर इन लॉ से परमिशन लेते हैं यदि उनको धर्म ध्यान करना है तो। और वो वही करते हैं जो वो उसकी सास ध्यान करती है। यदि उनको कुछ और समझ में आया ना तो वो दे आर नॉट अलाउड टू डू दैट, ठीक है। दे आर नॉट अलाउड टू डू दैट। वो वही कर सकती हैं जो उनकी सास जिसको रेक्टिफाई करे, अच्छा ये धर्म है, अच्छा समायिक कर सकती हो, अच्छा प्रतिक्रमण कर सकती हो। यदि वो बोले मैं ऐसा नहीं ऐसा करना चाहती हूँ, नो 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 दैट्स नॉट अलाउड। सो जब मुझे उसकी उसने बोला ना तो आई वाज लाइक ओके, सो ऐसे भी लोग होते हैं, अंडरस्टूड? सो माय थिंग इज पर्सनालिटी इज डिफरेंट। आई कैन नॉट चेंज पीपल्स पर्सनालिटी, डू यू अंडरस्टैंड? हाँ। सो पर्सनालिटी अलग है। द्रौपदी की फाइटिंग पर्सनालिटी थी, उसने लड़ लिया। किसी की नहीं थी, उसने कुछ और कर लिया। समझ में आ गया? हाँ। चंदन बाला में धर्म की इतनी स्ट्रेंथ थी कि बेटा उसको इतनी कॉन्फिडेंस था कि वो कायोत्सर्ग में चली गई,
उसकी मम्मी ने आत्महत्या करना बेटर सीखा, सब लोगों की अलग अलग पर्सनालिटी हैज अ इम्पैक्ट ऑन देम। आर वी क्लियर? The second variable for the selection of a solution is past experiences. ये पहला पर्सनालिटी वाला समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ, सेकंड मैं लिख रही हूं, आप लिखते जाइए ये सब। सेकंड है पास्ट एक्सपीरियंसेस। मान लीजिए मेरे पास्ट के एक्सपीरियंसेस मुझे गाइड करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो कई लोगों के पास्ट के एक्सपीरियंसेस से पता लगता है कि ये आदमी सुधरेगा नहीं, ऐसा ही है ये सिचुएशन में, तो उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस से भी वो डिसीजन लेता है कि मैं ये फ्यूचर में ये सोल्यूशन करूं। ठीक है, जैसे मेरे यदि पास्ट के एक्सपीरियंसेस दिखाते हैं कि इमरजेंसी में, एक्सीडेंट के टाइम में, या कोई में एलोपैथिक मेडिकेशन के पास जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, इमरजेंसी में जाओ, उनको डॉक्टर्स को बोलो इमरजेंसी में जो करना है करो। ठीक है, बट लॉन्ग टर्म यदि कोई बीमारी है जो जेनेटिक हो सकती है, जो एनवायरमेंटल लॉन्ग टर्म अब्यूज के हो रही है, तो उसके अंदर होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, द अदर थिंग्स वर्क बेटर। डू यू अंडरस्टैंड? ये मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं। अंडरस्टूड? सो माय पास्ट एक्सपीरियंसेस डिसाइड्स मैं क्या सोल्यूशन लूंगी। क्या पता हम दोनों को एक ही बीमारी हो, मैं एलोपैथिक करूं और आप होम्योपैथिक करो। अंडरस्टूड? दैट इज अंडरस्टूड? हाँ, तीसरा आदमी कोई तीसरी चीज करे, चौथा आदमी कोई तीसरी चीज, चौथी चीज करे। अंडरस्टूड? तो पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑल्सो हैज एन इम्पैक्ट ऑन द सिलेक्शंस ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। थर्ड इज स्किल्स। स्किल्स का मतलब क्या होता है? स्किल्स का मतलब होता है मेरी में कैपेसिटी क्या है, मेरे अंदर की कैपेसिटी क्या है। स्किल्स का मतलब होता है मेरी अंदर की नॉलेज, मैं जो इतना टाइम से मेरे में जिसमें एक्सपर्टीज आ गई हो किसी चीज में, उसको स्किल्स बोलते हैं। वो भी अलग अलग होने से सोल्यूशन चेंजेस। ठीक है, अब जैसे मेरे पास स्किल्स बहुत हैं बिकॉज मुझे खुद मेडिसिन समझ में आता है काफी कुछ। सो मैं काफी काफी मल्टीपल, जैसे एलोपैथिक, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, रेकी, बहुत मल्टीपल डायमेंशंस को मैं यूज कर सकती हूँ मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। पर किसी के पास यदि ये स्किल्स नहीं हो तो वो क्या करता है? वो हॉस्पिटल में जाएगा, वहां पे ओपीडी में जाएगा, बोलेगा भैया जिसको जो इमरजेंसी में जाएगा, बोलेगा जिसको जो करना है कर लो पर मेरी तबीयत ठीक करो। वो खुद दिमाग नहीं लगाएगा। स्किल सेट्स आर डिफरेंट। अंडरस्टूड? एवरी टू पीपल आर डूइंग टू डिफरेंट थिंग्स। अंडरस्टूड? The fourth variable for selection of a solution is resources available. What is the meaning of resources available? का मतलब होता है, resources का मतलब होता है मेरे पास क्या 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 चीजें हैं जो मुझे मदद करेगी प्रॉब्लम से निकलने में। ठीक है, उसको हम रिसोर्सेज बोलते हैं। सो रिसोर्सेज के अंदर साधन, रिसोर्सेज साधन। ओके, वेरी गुड। क्या क्या साधन है मेरे पास? वेरी गुड। मेरे पास क्या क्या साधन है जिससे मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। ठीक है, द्रौपदी के पास कौन था? कृष्ण जैसा फ्रेंड था, जो 3 खंड का राजा था, वासुदेव। अब जिसके पास ऐसा 3 खंड का राजा हो, फ्रेंड हो, राइट, क्या जबरदस्त रिसोर्स है ना। तो जब उस पे शील पे प्रॉब्लम आई तो उसने युद्ध कर दिया बेटा, महाभारत युद्ध छेड़ दिया उसने। ठीक है, कृष्णा ने पूछा व्हाट डू यू वांट टू डू, यू वांट टू फाइट और नॉट फाइट? शी सेज बेटा आई वांट टू फाइट। डू यू अंडरस्टैंड? गॉट इट? क्या 6 खंड का, 3 खंड का जो वासुदेव था किसी और के पास था? 16 सतियों में किसी और के पास फ्रेंड था? नहीं था ना। दे वर फाइटिंग अलोन। किसी के पास तो हस्बैंड भी नहीं था। मृग्यावती और मदन रेखा के पास तो हस्बैंड भी नहीं था। ठीक है, हाँ, आप देखोगे सबके रिसोर्सेज अलग अलग हैं। ठीक है सर, हाँ, सर्कमस्टेंसेस अलग अलग हैं। रिसोर्सेज और सर्कमस्टेंसेस अलग अलग होने से आप अलग अलग डिसीजंस लेते हो। मदर रेखा गार्डन में थी, पहले ही वो जंगल के पास थी। जंगल के पास मतलब वो राजमहल में नहीं थी, राजमहल से बाहर एक मतलब सुनसान एरिया में एक गार्डन था। गार्डन में, उद्यान में आके वो और उसका हस्बैंड ठहरे हुए थे। वहां पे ये कांड हो गया कि उसके देवर ने आके उसको मार डाला। तो उसको नियरेस्ट जगह कौन सी दिखाई दी? जंगल में भाग जाओ, तो वो जंगल में भाग गई। ठीक है,
मृग्यावती को किले के अंदर थी, वो बोलती है यार किले में मैं सुरक्षित रह सकती हूँ, तो उसने किले को अपना रिसोर्स बनाया और स्ट्रेंथ बनाई। ठीक है, हर आदमी के रिसोर्सेज अलग अलग हैं। ठीक है, so fourth variable for selection of the solution is resources available. The fifth variable for selection of the reason is आप, फिफ्थ इज नॉट द वेरिएबल, बट आप कोई भी एक्सट्रीम मेजर्स यूज कर सकते हो यदि आपको पता है आप सही हो और आपके डिफेंस के अंदर जाता है। यू कैन यूज ऑपरेट दोज थिंग्स, यू कैन यूज एनी एक्सट्रीम मेजर्स। जब मैं बोल रही हूं एक्सट्रीम मेजर्स, इसके अंदर मैं पंचेंद्रिय वध की भी बात बोल रही हूं। दैट व्हाट आई मीन, राइट? मान लीजिए, हाइपोथेटिकल एग्जांपल देती हूं आपको, आपके सामने किसी एक लड़की का छेड़छाड़ हो रही है एंड somebody is trying to molest her or whatever, you know, again, चलिए ब्रह्मचर्य पे वाला जो प्रॉब्लम है वो कर रहा है, तुम यहाँ खड़े हो, तुम्हारे सामने ये हो रहा है, तो 5-6 जन उसको तंग कर रहे हैं उस लड़की को, आप क्या करोगे? What do you have to do? What will you do? Anybody want? It's a case study, just a case study, just to discuss so that we understand the problem. क्या क्या ऑप्शंस हैं? क्या आपका चुप रहने का ऑप्शन है कि आपको कुछ करना पड़ेगा? ये पहले तो ये जवाब दीजिए। We can first call the police and then try to come in the middle. उसके बीच में आके हाथापाई हो। थैंक यू, थैंक यू। आप जो भी बोल रहे हो प्लीज यदि अनम्यूट करके प्लीज शक्ल दिखा दो, इट इज गुड। ओह सॉरी, ठीक है, या सो आपने जो बोला ना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, आप इस मामले में चुप नहीं बैठ सकते हो। आप Yes. बोलोगे नहीं मैं चुप बैठूंगी तो बेटर है, नहीं तो वो लोग मेरे पीछे भी पड़ जाएंगे और मेरा भी बुरा हाल कर देंगे। द आंसर इज बिल्कुल। यू डोंट हैव द ऑप्शन ऑफ कीपिंग योर माउथ शट, क्योंकि यदि आप चुप रहते हो तो अनुमोदना की क्रिया ऑपरेशनल हो जाती है, और उसको हम लोग इंग्लिश में अबेटमेंट बोलते हैं, राइट? सो Yes. अनुमोदना की क्रिया ऑपरेशनल हो जाती है, आप चुप नहीं रह सकते, यू विल हैव टू एक्ट। ठीक है, Good. और भीड़ भाड़ को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे या वेरी गुड, वेरी गुड। अब ऑप्शन है कि क्या क्या कर सकते हो। पुलिस को बुला सकते हो, भीड़ भाड़ को इकट्ठा करने की कोशिश करते हो, रोकने की कोशिश करते हो, बीच में आने की कोशिश करते हो, कोई यहाँ तक कि हथियार हथियार उठा के सामने वाले को मारने की कोशिश करते हो। Yes. और यदि मारने में सामने वाला मर गया तो नहीं, will that इतना be तो अपने considered murder? पास नहीं, एक आदमी को मारने की शक्ति लेडीज में प्राय कम होती है, लेकिन हाँ थोड़ा वी कैन ट्राई टू सेफगार्ड समथिंग। हाथ में कुछ भी आता ओके, द पॉइंट इज, मैं सी ये जब थियोरेटिकल जब एनालिसिस हो रहे होते हैं ना, तो हाँ। उसके हिसाब से बोल रही हूँ कि यदि आप सेल्फ डिफेंस करते करते आपने सामने वाले को मार भी डाला ना, तो वो सेल्फ हाँ। डिफेंस के अंतर्गत जाता है। इट डज नॉट इवन अमाउंट टू मर्डर। Murder, अंडरस्टूड? that's सेल्फ right, डिफेंस right. में आता है। अंडरस्टूड? Right. हाँ, Yes, और yes, वो करना पड़ेगा। yes. महाराज साहब अपने व्याख्यान में तक बोल देते हैं हाँ, कि चूड़ियां पहन के बैठे हो, जो कुछ नहीं कर रहे हो, तुम्हारे सामने ये हो गया एंड यू आर टॉलरेटिंग द नॉनसेंस। ठीक है, हाँ। yeah, true, true. कृष्णवास भीष्म महाभारत सबने देखी होगी, पढ़ी होगी, सुनी होगी। महाभारत के बारे में कुछ तो पता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, महाभारत में एक कैरेक्टर था भीष्म पितामह नाम का। आई थिंक आप लोगों ने काफी सुना होगा। भीष्म पितामह की काफी रिस्पेक्ट भी हम लोग सब करते हैं। भीष्म पितामह वाज लाइक द ग्रेट गाय, राइट, इन द होल स्टोरी, राइट? उसकी बहुत इज्जत होती है। आपको पता है एंड में वो शैया पे, मतलब उसको मारा गया और वो शैया पे लेट काफी देर लेटा रहा, फिर एंड में मरा। ये ऐसी स्टोरी आती है भीष्म पितामह के बारे में। एंड में कृष्ण वासुदेव ने उसको बोला, से बात करते हुए बोला, यू वेंट रॉन्ग। कहता मैं कहाँ गलत गया? कहते हैं मैं तुमको बताता हूं कहाँ तुम गलत गए। कहते हैं कि जब चीरहरण हो रहा था तुम क्या कर रहे थे? जब चीरहरण हो रहा था तुमने क्यों कुछ नहीं किया? भीष्म पितामह बोलता है मैंने बहुत मना करने की कोशिश की। कहते मना करने की कोशिश की ना, वाई डिड यू नॉट फिजिकली प्रोटेक्ट? आप में कैपेसिटी थी सबके बीच में आके ये हाल नहीं होने देना था। यू कुड हैव फिजिकली काम, आपको धनुष बाण उठा के आपको कुछ करना चाहिए था।
तो भीष्म पितामह बोलता है नो, मैंने ना एक व्रत लिया था बहुत पहले, अपने पापा को बोला था कि इस सिंहासन पे, हस्तिनापुर के सिंहासन पे जो बैठेगा ना, मैं उसको डिफेंड करूंगा, मेरा काम है उसको डिफेंड करना। कहते हैं दैट इज वेरी यू वेंट रॉन्ग, कि तुमको अपना व्रत पालन ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा। अगेन रिपीटिंग, तुमको अपना व्रत पालन ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा, और एक औरत का शील लुट जाए, चीरहरण हो जाए, तुमको फर्क नहीं पड़ता, तुमको अपना व्रत पालन ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा। कहता है ऐसे व्रत का क्या करोगे, बेकार है। समझ में आया? दैट इज वेरी यू वेंट रॉन्ग। द पॉइंट इज, बहुत सिचुएशन के अंदर साधुज और श्रावक दोनों, स्त्री की जो ये जो शील की रक्षा साधुज भी करते हैं। आचार्य तक का वर्णन आता है कि आचार्य का में एक किताब है, जैन धर्म का मौलिक इतिहास। जैन महावीर स्वामी भगवान के बाद बहुत सारे आचार्य एक के बाद होते चले गए। तो उस किताब में जैन धर्म के मौलिक इतिहास के अंदर एक आचार्य का वर्णन आता है कि दो भाई और बहन थे। छोटी उम्र में मम्मी पापा की डेथ हो जाने की वजह से दोनों ने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने से क्या हुआ, बहुत अच्छी साधना करते गए, आगे चल के वो जो लड़का था वो आचार्य बन गया, तो लड़की भी जो थी अच्छी स्ट्रॉन्ग साध्वी बन गई, बहुत अच्छे में बन गई। बोथ आर डूइंग फैंटास्टिक धर्म। वहां का जो राजा था ना, वो एवं ही था, राइट। उसने इस साध्वी को देखा और उसको तो यार बड़ी सुंदर थी, पसंद आ गई। अब तो बड़ा, मैं इसको अंतपुर में लेके जाऊंगा, लेके गया, अपने महल में उठा के लेके गया। पूरी जैन कम्युनिटी ने बोला बॉस यू कांट डू दैट, ये लोग अलग तरीके के लोग होते हैं, ये साधुज होते हैं, यू हैव टू लीव हर, मतलब छोड़ दो इनको, इनको तुम नहीं लेके जा, मतलब यू कैन, दे विल नॉट मैरी यू, ठीक है, इनको छोड़ दो। तो राजा तो अपनी औकात पे आ गया, नहीं नहीं करता रहा, दुखी करता रहा, बहुत प्रेशर बनाया चतुर्वेदी संघ ने, बहुत में जब नहीं माना ना राजा, तो आचार्य ने अपने जूनियर को आचार्य की पदवी पे बैठाया, खुद अपने वस्त्र त्याग दिए, मतलब श्रावक के कपड़े पहन दिए, मतलब जो नॉर्मल हम लोग कपड़े पहनते हैं। मतलब उसने 5 महाव्रत वाले थे ना, ऑफिशियली बोला आई एम शटिंग डाउन माय 5 महाव्रत। पड़ोस के कंट्रीज में गया, पड़ोस के कंट्री के राजा को समझाया कि इस तरह से मुझे अपनी बहन, मतलब उसको छुड़ाना है, एक साध्वी को छुड़ाना है, एंड ऑल दोस थिंग्स। तो पूरा युद्ध मतलब वो सारे राजा एग्री किए, सबने मिलके युद्ध किया और उस राजा को हरा दिया। राजा को हरा के उसने उस साध्वी को छुड़ा दिया, मतलब फ्री कर दिया, वापस अपने संघ में लिया। उन राजाओं को बोला तुमको इस कंट्री का जो करना है करो, मुझे कभी इंटरेस्ट था भी नहीं इस कंट्री में, मेरे को क्या था, अपनी सिर्फ बहन को बचा, मतलब वो अपनी साध्वी को बचाना था, मैंने बचा लिया, डू वट एवर यू फील लाइक, आई एम डन। वापस संघ में आता है, प्रायश्चित लेता है, क्योंकि उसने जो भी, मतलब वट एवर ही डिड, प्रायश्चित लेता है, वापस दीक्षा लेता है और साध्वी को वापस दीक्षा दिलाता है। इसका वर्णन उस किताब में है, एंड ही इज कंसिडर्ड अ वेरी गुड आचार्य। ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, आपके पास सारी फिजिकल कैपेबिलिटीज है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जितनी है आप यूज कर लो, कोई मना नहीं कर रहा। ठीक है, 10 बार सोचना, लेकिन करने से पहले, क्या करने से पहले 10 बार सोचना कि आउटपुट 0 भी हो सकता है। ये मत सोचना कि मैं जीतूंगा ही जीतूंगा, चिड़ा राजा हार गया, बहुत लोग हार गए। आपको पता है लवण समुद्र में कितने लोगों को मार के फेंका गया था और उनको केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष हो गया? आपको पता है कितने 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 लोगों को फेंका गया लवण समुद्र में? एनीबडी? इच्छा विक्रम शायद 1 करोड़ मेरे ख्याल से। नो नो नो, ऐसा वर्णन आता है कि लवण समुद्र का एक भी आकाश प्रदेश ऐसा नहीं था जहां से कोई सिद्ध नहीं हुआ है, ऐसा वर्णन आता है। व्हाट डज दैट मीन? लवण समुद्र कितना बड़ा, राइट? वहां पे भी किसी न किसी अप्रमत्त दशा में साधना करने वाले आदमी को उठाया और फेंका, किसमें? लवण समुद्र में। कौन करेगा ये सब काम? तो देवता ही कर सकते हैं मोस्टली। उठा के फेंका, वो आत्मा में रमण करके, जैसे भी करके केवल ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हैं, मोक्ष भी जा रहे हैं, पर अपनी बॉडी नहीं बचा पा रहे हैं। सब मर गए ना, सारे मर गए ना।
जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे देती हूँ, एक आचार्य को एक देवता ने उठा के बहुत धमकी दी कि तू मेरे को ग्रेट बोल दे, महावीर स्वामी भगवान को ग्रेट मत बोल, ऐसा कुछ बोला। तो उसने मना कर दिया। तो उस आचार्य को उस देवता ने तलवार की वार से उसको मारा और उसको लवण समुद्र में फेंक दिया। तो आचार्य जब अंदर डूब रहा था पानी के अंदर, तो वो क्या सोच रहा, देख रहा था ना कि मेरे 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 बॉडी में से खून निकल रहा है, और वो खून शस्त्र बन के पानी के जीवों को मार रहा है। उसको इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि उसने, वो सोच रहा है कि मैं मिनिमम ही लूं और सो दैट मैं पानी के जीव नहीं मरे, और बाप रे ये मैं पानी के जीव मर रहे हैं। उसको इतनी दया आ रही थी, ओहो मेरा ये हो रहा है। कि इसी शुभ भावो जीव दया की वजह से उस आचार्य को केवल ज्ञान भी हो गया। पर केवल ज्ञान हो रहा है, वो डूब भी तो रहा है ना, डूब रहा है मतलब पानी में जो कौन सरवाइव करेगा, मनुष्य तो सरवाइव नहीं कर सकते हैं ना। तो केवल ज्ञान भी हो गया, पर वो डूब भी रहा था, इसलिए वो मर भी गया। मर के वो सिद्ध भगवान बन गया। ऐसे ही बहुत सारे जीव मरे हैं। ये सब स्टोरीज इसलिए बताई जा रही है कि मैक बहुत लोग असाता वेदनीय कर्म के अंदर भी उनके हिसाब से जो उनका बन पड़ता है वो लोग करते हैं। उसमें लिमिट्स नहीं है, आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, देयर इज नो लिमिट, यू कैन डू वट एवर। तो अभी मैंने थर्ड स्टेज बोली है, और फोर्थ स्टेज को मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं बताई है, पर आई विल गिव दिस इंफॉर्मेशन टू यू, ठीक है। इस पे किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, जो मैंने अभी पढ़ाया है। अभी इस पे डिस्कशन हो रहा है, इट्स फ्रॉम योर साइड। आपको ऑब्जेक्शन है, आप लोगों को आंसर्स मिल गए। ये थर्ड स्टेज बॉडी से किया जाता है। फर्स्ट टू स्टेज माइंड के हैं, थर्ड स्टेज बॉडी से चालू हो जाता है। उसके बाद बॉडी बॉडी और माइंड दोनों हो रहा है, बॉडी और माइंड से अलग अलग काम हो रहे हैं। और जैसे मैंने बोला फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ऐसे मैं बार बार बोल रही हूँ, तो आपको लग रहा होगा कि यार एक एक घंटे बाद, और नहीं नहीं नहीं, ये स्प्लिट सेकंड इतनी फास्ट ऑपरेशनल होता है ना। मैं ब्रेन से ये सोच रही हूँ, माइंड से ये भी सोच रही हूँ, बॉडी से ये भी कर रही हूँ, सब कुछ साइमल्टेनियसली लगता है ऑपरेट हो रहा है। बट फिर भी इसमें मोक्ष मार्ग की इंपॉर्टेंस है। पहले फर्स्ट स्टेप ऑलवेज बिकम्स मोक्ष मार्ग। किसी को कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है? आरती, इफ यू वांट टू से, तुम्हारा वॉइस क्लियर बिल्कुल नहीं आ रहा है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, मेरा ये पूछना था कि किसी को असाता है शरीर में, जैसे कि ये सब बोलते हैं ना, भूत आया, किसी को भूत लग गए, मतलब मेरा ऐसा किसी को हाँ, थर्ड पर्सन को लगा है। और एक मेरे गांव के पास एक मंदिर है जहाँ बोलते हैं कि वहाँ भूत उतारते हैं। और वहां पे मेरे ही किसी रिलेटिव का कुछ बहुत बड़ा जान पहचान है, वो अपनी कास्ट से नहीं बिलोंग करते हैं, जैन नहीं है। तो वो मुझे बोलते हैं कि तुम मेरा अप्रोच लगाओ कि मुझे वहां, मेरा वहां भूत मिट जाएगा, और तुम अपना उसको पता है, जैसे कि हम बातों बातों में डिस्कस करते हैं, मैंने बताया उनको। तो वो क्या हुआ, मेरा मीठा दर्शन चलने लगेगा मुझे? मेरा मिथ्या उसमें क्या करना चाहिए मुझे, मतलब अनुमोदना हुई, किसी हेल्प कर बालाजी दो के यार, मंदिर में तुम जाके हेल्प कर सकते हो, व्हाई नॉट हेल्प। हेल्प तो सबकी करनी चाहिए हेल्प ना। कर सकते हैं? कोई हेल्प मांग रहा है ना, तो हेल्प कर दो। वेदर यू विल बी सक्सेसफुल और नॉट, दैट इज नॉट इन योर हैंड्स। पर हेल्प करने नहीं, में क्या वो जाता है, वो तो नहीं। बोल रहा है कि भैया ये सोल्यूशन में मुझे हेल्प कर दो। हेल्प करने में क्या जाता है, यू शुड इनफैक्ट, देखो सम्यक दृष्टि जीव में ना पांच पांच तरीके से पता लगता, व्यवहार नए के से ना पांच तरीके से पता लगता है कि सामने वाला सम्यक दृष्टि है कि नहीं है। संवेग, निर्वेग, अनुकंपा, आस्था। अनुकंपा का मतलब होता है वो सामने वाले को पे उसको दया आती है, ओ माय गॉड इसके साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, हाउ कैन आई हेल्प हिम, मैं इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूं। ठीक है आरती? हाँ। पर उनको, मतलब वो जैन नहीं, तो उनको अजैन प्रॉब्लम से ही उनको उसी से सॉल्यूशन मिल समझ में आता है। हम उनको ऐसा हाँ, बोलेंगे कि आप इस रास्ते, जैन नहीं है ना वो लोग, तो तो क्या उनको। हुआ? तो मैंने बोला ना कि यहाँ पे प्रॉब्लम, आप चश्मा यदि मैं बनवाती हूँ, ये कौन सा जैन सोल्यूशन है? तुम क्रोसिन खाते हो, वो कौन सा जैन सोल्यूशन है आरती? तो तुम कभी मिथ्या क्रोसिन नहीं दर्शन खाती हो, चलने कभी में क्या चश्मा नहीं आएगा पहनोगी। हमारे? हाँ। फिर 17 पाप, आपने 18 पाप बोला ना, 17+1। तो मिथ्या दर्शन चलने में मैं क्या, उसको मैं अपने लिए क्या लूं, मतलब मिथ्या दर्शन लेके क्या होगा मेरे लिए? नहीं, कौन सा यहाँ पाप पे ना ऐसा तुम, होगा? यहाँ पे तुम सिर्फ हेल्प करोगी ना, यहाँ पे तुम हेल्प कर रही हो, वहां इसमें पे मैं तुमको क्या हेल्प की, प्रॉब्लम? वहां तो मैं सम्यक हेल्प ऋषि की, जी तो वो मैं सबको समझ, हेल्प करता है, इररिस्पेक्टिव के वो जैनी है नॉन जैनी है, सबकी हेल्प करता है। सबकी हेल्प करेगा। तो और हाँ। अभी मिथ्या दर्शन चलने में क्या कंसिडर करना चाहिए मुझे? मिथ्या दंशन का मतलब है
कि मैं जिस दृष्टिकोण से देख रही हूँ ना वो गलत दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण गलत है। तो मैंने पहले जो 2 स्टेप बताए वो दृष्टिकोण को ही तो सही किया, तो दृष्टिकोण तो मैं सही कर चुकी हूँ ऑलरेडी। मेरे कर्मों का उदय है, ये मेरे मैंने कर्म का माना, और उदय फिर है। ताता को। हाँ, और इसमें से कुछ एंगल पॉजिटिव देखो, जो जो मोक्ष के एंगल पे देखता है वही तो सम्यक दृष्टिपना है ना। तो पहले 2 स्टेप्स थे वो सम्यक दर्शन के लिए थे कि सम्यक दर्शन को पहले फिट करो, राइट। लोग क्या ओके। बोलते हैं श्रावक को अलाउड है, मैंने कहा नहीं नहीं, वो 3rd स्टेज पहला स्टेज नहीं बन सकता। पहले 2 सम्यक दर्शन से सोचो, पहले सोचना, अच्छा। सोचोगे सम्यक दृष्टि से, यदि सम्यक दृष्टि बनोगे फिर बेटा युद्ध भी अलाउड है बेटा, अंडरस्टूड। युद्ध भी अलाउड है, ठीक है। लोगों के मन में ना ये सम्यक दृष्टि पने में ना पता नहीं अजीबोगरीब सवाल जो होते हैं ना कि मतलब आई डोंट नो, आपको समझ में आ रहा है कि इसमें जैन और नॉन जैन की बात नहीं है, ठीक है। हम्म। मैं तो आगे चल के मैं बोलूंगी 3rd स्टेप में 2 तरीके से मैं 17 पाप स्थानक यूज करती हूँ। 17 पाप स्थानक शावक कब कब यूज करता है, सर्वाइवल के लिए, और दूसरा है ये वाला मैंने बताया ना कुछ प्रॉब्लम आती है तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, सर्वाइवल एंड दीज टू, ठीक है। जैसे मैं खाना बनाती हूँ, क्या आप खाना बना सकते हो बिना 17 पाप स्थानक के? हिंसा करोगे ना एक इंद्रिय जीव की, क्यों नहीं करोगे? बिना एक इंद्रिय जीव की हिंसा के कैसे खाना बनाओगे? बनाओगे, हाँ। सब कुछ करोगे, परिग्रह भी करना पड़ेगा, पैसे भी, कुछ तो पैसे होंगे तो ही तो जाके खरीदोगे ना, रोटी चावल जो भी खरीदना है, राइट। तो भैया 17 पाप स्थानक आप बंद कर ही नहीं सकते वैसे भी। श्रावक आप कब बंद करते हो? श्रावक कब कब बंद करता है 18 पाप? जब आप समायिक करते हो, जब आप पौषध करते हो, जब आप संथारा लेते हो, ये 3 चीज जब करते हो तो सिर्फ उतने टाइम के लिए, सिर्फ उतना टाइम फिक्स्ड होता है, मैं इतने टाइम 18 पाप नहीं करूंगी, ठीक है। पर यदि मैं समायिक करके उठ गई हूं, अब तो मैं 18 पाप का मेरा शटडाउन नहीं है, राइट। मिथ्यात्व का शटडाउन है पर 17 पाप का मेरा शटडाउन नहीं है, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि कैसे चेक करो, फिर 16, फिर जो श्रावक के 12 व्रत के अंतर्गत मेरे जो जो आगार है मैं उसको यूज कर सकती हूँ। मैंने तो एक इंद्रिय को कभी छोड़ा ही नहीं था, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ बताइए? आप बोलोगे नहीं, 14 लाख वनस्पति है उसमें से मैंने 5,500 रखी है। भैया 500 रखी है ना तो 500 को तो मारकाट मचा रहे हो ना, समझ में आया? तो सर्वाइवल के लिए एवरीथिंग इज अलाउड एंड सेल्फ डिफेंस के लिए एवरीथिंग इज अलाउड, एनी एक्सट्रीम्स आर अलाउड, ठीक है। ठीक है। ये मैंने श्रावक पना पढ़ाया। यदि आप श्रावक नहीं होते, साधु होते, तो मैं श्रावक के 12 व्रत यूज नहीं करती, मैं 5 महाव्रत के अंतर्गत रह के आपको अपना सेल्फ डिफेंस करने को बोलती। अंडरस्टूड, देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। क्योंकि और जो ये जैसे मैं अगर साधु किसी को को नहीं वेदना पढ़ा रही हूँ, होती है, हाँ। श्रावक को थोड़ा, अगर किसी के शरीर में वेदना होती है, वेदना अपने को बॉडी में आता है बहुत ज्यादा, और अपन किसी किसी के पास जाते हैं, जैसे कुछ मरासद टाइप भी होते हैं, जाते हैं हम लोग, तो वो ऐसा बोलते हैं कि आप ये माला फेरोगे तो तुम्हारा ये ठीक हो जाएगा। पर अब मेरे को इतनी वेदना है अंदर से थे कि मैं उसको सहन नहीं कर पा रही हूँ उस वेदना को, तो मैं क्या करती हूँ, मैं उस माला को फेर लेती हूँ, जैसे कि लोगस की माला फेरो तुम, या फिर तुम ये ओम रीम श्रीम वरम ऐसा कुछ ने बोला है, तो उस समय मुझे क्या थॉट रखना चाहिए? पहले तो ये माला फेर के सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी, नहीं, प्रॉब्लम और तो ऐसा सॉल्व नहीं करना होगी, पर चाहिए। उसने बोला, उसने अपने 32 को आगम, बताया कि ये उपाय 32 है। मारा सामने बोला, आगम बोल रहा है क्या? आगम को पकड़ो ना, आगम को पकड़ो ना, आपको आगम सम्यक दर्शन आगम तो चाहिए तो हमने पढ़े आगम, ही नहीं है ना, तो आगम हमने पढ़ो पढ़े ना। नहीं है ना। पढ़ने में कौन मना, किसने मना किया आपको? नहीं, किसने मना मना नहीं। किया आपको आगम पढ़? पढ़ो ना आगम। यू कांट डू थिंग्स रॉन्ग एंड देन से ओके महाराजा ने बोला इसलिए आई डू, नो यू कांट डू रॉन्ग थिंग्स। ऐसा तो कहीं भी नहीं, 32 आगम में कहाँ मिलता है कि ये सब किया किसी ने? यू आर नॉट अलाउड, यू आर अलाउड, आप इलाज कर सकते हो, इलाज करने का मना नहीं किया गया है, इलाज। और श्रावक भी निर्वित चिकित्सा तो वो भी कर सकता है, श्रावक भी साधु भी कर सकता है, साधु भी अपना देखो इलाज करता है, दवाइयां लेता है, मेडिकल हेल्प लेता है, ठीक है। जिनकल्पी नहीं लेते हैं वो बात अलग है, बस आजकल के स्थविरकल्पी साधु आराम से लेते हैं, तो हम तो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सब जो आप बोल रहे हो, आई डोंट नो वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम, यू कांट थ्रो थिंग्स विच इज नॉट आगम, टॉक आगम। एनीबडी एल्स? थैंक यू। मैंने इतनी बड़ी थियरी सुना दी और किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, इसका मतलब यहाँ तो आप लोगों को हजम नहीं हुई मैंने जो बोला, या समझ नहीं आ रही है, आप लोगों को गुस्सा आया हुआ है कि मैंने क्या पढ़ा दिया।
जय जिनेन्द्र मिश्रा जी। या प्रभा जी बोलिए। वो अभी इन बहन ने जो प्रश्न किया था ना, जितना दूर मुझे समझ में आया कि किसी की हेल्प करनी है थ्रू मिथ्या दर्शन शल्य, किसी की देवी देवता के हिसाब से। नहीं, क्यों? आप सम्यक दृष्टि जीव हो, आप किसी को हेल्प कर रहे हो। प्रभा जी, मान लो मुझे कोई आके बोलता है कि ऐसे है और वो उस मंदिर में जाके किसी का भूत उतर सकता है और आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, तो मुझे सिर्फ कॉन्टेक्ट्स लगाने हैं और बोलने हैं कि भैया प्लीज मेक इट हेल्प। सो एक आदमी को दूसरे आदमी को हेल्प कर रही हूँ, ठीक है? तो यदि मैं लेकिन ये हेल्प कर रही, हेल्प थ्रू मिथ्या दर्शन शल्य हो गया ना। नहीं, मिथ्या दर्शन शल्य चीज नहीं है। मिथ्या दर्शन इज अ स्टेट। मिथ्या दर्शन का मतलब होता है दृष्टिकोण मिथ्या है, देखने का तरीका मिथ्या है। मिथ्या मतलब गलत देखने का तरीका है, वो जीव का होता है, देखने का तरीका होता है। कोई चीज मिथ्या दर्शन नहीं होती है। अच्छा, समझ में आया? तो देवी देवता की जो पूजा करते हैं वो मिथ्या दर्शन शल्य नहीं है? ये मैंने ना चौथे क्रम में आपको अच्छे से डिस्कस किया था कि सम्यक दृष्टि जीव भी बहुत कुछ करता है, ठीक है? जी। क्या देवता मान लो तुम्हारे सामने आ जाए, तुम उनको क्या बोलोगे? मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, नहीं मैं तुमसे बात, मतलब इफ आई टॉक टू यू मैं मिथ्या दृष्टि बन जाऊंगा, ऐसा हुआ? ऐसा नहीं। बोलता है? देवता आते हैं, अरे देवता तो समुद्र में आते हैं, महावीर स्वामी भगवान भी देवताओं से बात करते हैं। तो महावीर स्वामी भगवान क्या मिथ्या दृष्टि हो गए? नहीं, उनको समुद्र में पूजना, कितनी जैसे बार देवी देव, देवी देवता मानते हैं सही, उनको जो पूजना, जैसे पूछते हैं अपने यहाँ देखते हैं ना, धूनावती करना, अगरबत्ती पूजना करना। थोड़ी ना पूजना थोड़ी ना, एक ने बोला वहां पे उतरता है तो वो ले जाओ, आपको अरेंज करना है ना। अरेंज करना है तो करो ना, मैं अरेंजमेंट में क्या प्रॉब्लम है? उसने बोला ओके। कि आपके वो गांव में पहचान है, आप प्लीज वहां पे अरेंजमेंट कर दो मेरा जाने का। तो व्हाट इज रॉन्ग इन हेल्पिंग? हेल्पिंग में क्या जाता है? वट एवर दे से डू ना प्रभा जी। अच्छा अच्छा, मतलब मिथ्या किसी दर्शन देवता क्या? से अगर आप हेल्प लेते हो दैट इज नॉट मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व में नहीं आता है वो। प्रभा जी एक बात बताइए, मान लीजिए मुझे पता लगा आप डॉक्टर हो, ठीक है? मुझे पता है कि जी। मेरे स्टूडेंट हो आप और आप डॉक्टर हो, ठीक है? अचानक मुझे जी। कुछ मेडिकल प्रॉब्लम आती है, आई एम लाइक मैन हम्म, आई नीड अ डॉक्टर्स हेल्प, और मैं आपको फोन करती हूँ, मैं आपसे जी। हेल्प लेती हूँ। तो इसमें क्या मिथ्या दर्शन शल्य हो जाता है? हाँ? नहीं, ये नहीं होगा ना। नहीं नहीं नहीं, तो आप मनुष्य से मैंने हेल्प ली, तो मनुष्य की तरह देवता भी एक जीव है। आप भी जीव हो, हम्म। देवता भी जीव है। तो मैंने देवता से हेल्प ले ली, तो देवता की पावर्स अलग है, जुरिडिक्शंस अलग है, कैपेसिटीज अलग है, इसलिए मैंने उससे हेल्प ले ली। उसके हेल्प लेने से मैं मिथ्या दृष्टि नहीं बन जाती। उसके हेल्प लेने से मैं कैसे मिश्रा मिथ्या जी, दृष्टि बन जाती हूँ? वो ऐसे तो हेल्प नहीं करेंगे ना, उनको तो पूजा पाठ करके बनाना, रिझाना पड़ेगा, तभी तो हेल्प करेंगे ना वो। ऐसा नहीं होता है। ये मैंने ना ये वाला टॉपिक, आपने आपने क्या चौथा कर्म मेरे साथ नहीं किया है? सम्यक दर्शन मिथ्यात्व वाला हम्म, टॉपिक नहीं किया है? मैं तो नई नई ज्वाइन हुई ना, 3-4 तो ही आप क्लास प्लीज कर रही हूँ। पुरानी क्लासेस देखो, पुरानी क्लासेस देखिए। आप अच्छा पुरानी अच्छा। क्लासेस नहीं देखोगे ना, यू विल बी स्टक। आई एम वेरी सॉरी बट यू आर मिक्सिंग अच्छा। टू थिंग्स विच आर नॉट रिलेटेड। मैं वो पूरा टॉपिक हैंडल कर चुकी हूँ। सम्यक दर्शन सिर्फ देखने देखने का दृष्टिकोण है। दृष्टिकोण मतलब सोचने, देखने, फील करने का दृष्टिकोण है। वो सामने वाला देवता, मैं तो देवता से भी बात कर लूं, 50 लोग बता दूं ऐसे श्रावक लोग जो देवता से बात कर रहे हैं, उनको क्यों मिथ्यात्व का दोष लगे? मैं तुमसे हेल्प ले सकती हूँ तो देवता से भी हेल्प लूंगी, राइट? नारकी हम्म। आ नहीं सकते, हाँ, पर नारकी यदि हम्म। आ सकते तो मैं नारकी से भी हेल्प लेती, मैं तिर्यंत से भी हेल्प लेती हूँ ना, जानवरों से भी मैं हेल्प लेती हूँ ना, राइट? हम्म। मैं कुत्ता पाल लेती हूँ अपनी सिक्योरिटी के लिए, बेटा जा। तो मैं मिथ्या दंशन कैसे हो गई भैया? दूसरे स्पीसीज से, मतलब दूसरे जीवों से हेल्प लेना कैसे मिथ्या दंशन हो गया? देवता से हेल्प लेना कैसे मिथ्या दंशन हो गया? हाँ, अच्छा अच्छा। बताइए। नहीं, मैंने तो यही देखा ना, जो मिथ्यात्व के 10 ओ भेद आते हैं वेट ना। अ मिनट, वेट अ मिनट, महावीर स्वामी भगवान, कोई भी तीर्थंकर बनता है ना, उनका सम्मोषण कौन बनाता है? ना, देवी देवता समोसन तो बनाते हैं। देवता बनाते हैं, देवी लेकिन देवता भगवान ने बनाते हैं। कभी क्या भगवान ने कभी देवता से हेल्प नहीं मांगी ना। हेल्प नहीं, अच्छा आप ये बोल रहे हो हेल्प मांगी होती तो महावीर स्वामी भगवान मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं, आप ये बोलना चाह रहे हो ना? तो मैं कोई श्रावक के एग्जाम्पल बता दूं, उससे साधु के एग्जाम्पल बता दूं जिन्होंने देवता की हेल्प ली हो, तो अच्छा। यही सम्यक क्लियर नहीं, दर्शन इज आपको वो नॉट अबाउट देखना देवता। पड़ेगा शायद। ओके मैं ओके। बोल रही हूँ ना, आप चौथा कर्म आपने नहीं किया, प्लीज डोंट कम एंड आर्ग्यू द केस। आप पूरे खिचड़ी, आप है ना बेवजह की खिचड़ी इसमें पका रहे हो, समझ में आया? वो मिथ्यात्व सम्यक दर्शन की खिचड़ी आप वेदनीय कर्म में कैसे? वेदनीय इज अबाउट साता एंड असाता की फीलिंग, यू अंडरस्टैंड? अ गुड एंड अ बैड फीलिंग,
इट हैज नथिंग टू डू विद मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन। मैं ये ये बोल रही हूँ प्रश्न पे, इनके प्रश्न पे मुझे ये प्रश्न आया। नहीं नहीं उन्होंने भी नहीं I देखा, have 100% उन्होंने भी वो चौथा कर्म नहीं देखा है, राइट? which I don't have चौथा any कर्म देखा होता intention to तो मैंने disturb you. Sorry. इतना डिफिकल्ट टॉपिक, चौथा वाला जो इतना डिफिकल्ट टॉपिक था, जो इतने टाइम लगा के मैंने सिखाया है, आप उसको नहीं देखो और आप ये मुझे बोलो कि मतलब आई आंसर इन दिस क्लास? नो, मैं साता और असाता विधीय कर्म के अंदर मिथ्यात्व के टॉपिक कैसे हैंडल करूं? मैं हैंडल करने का नहीं पूछ रही नहीं नहीं, हूँ। आई आप नो यू आर मिक्सिंग अप। सी वेरी क्लियर, ओके, वेदनीय ठीक कर्म है, इज सॉरी अबाउट समथिंग, ठीक है? प्लीज टॉक सॉरी अबाउट दिस टॉपिक पे कोई पूछे, नहीं नहीं, नो नथिंग सॉरी अबाउट, आई एम जस्ट सेइंग बी वेरी क्लियर, वेदनीय कर्म पे कोई सवाल पूछिए, एनीबडी? किसी को कोई वेदना नहीं है? आप ये बोलना चाह रहे हो किसी को कोई वेदना नहीं है? मुझे है, बहुत वेदना है, नहीं नहीं, लेकिन एग्जांपल्स बोलो, कहाँ प्रॉब्लम है? मैं ये बोल रही हूँ, ये जो मैंने थियोरी पढ़ाई है उसके बेसिस पे सवाल जवाब करो। नो, आई डोंट नो दैट। नो, ओनली दोस टॉपिक। आप लोगों को कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो? ओके, भरत, you had raised a hand once. Do you want to ask questions? Anybody? हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कि मतलब व्रत लेते हैं और अगर व्रत नहीं लिए हो तो भी सम्यक दर्शन ऐसा होता है? या बहुत लोग ऐसे होते हैं, चौथे गुण स्थान वाले जीव हमेशा ज्यादा ही होते हैं। ऑल देवताज, ऑल नारकी सम्यक दृष्टि होते हैं, वो व्रत ले ही नहीं सकते हैं। व्रत तो सिर्फ मनुष्य ही ले सकते हैं और थोड़े थोड़े तिर्यंच भी लेते हैं, वो भी नॉट इन अ डिटेल्ड वर्जन, इन अ वेरी ब्रॉड एंगल वर्जन लेते हैं। सो व्रत लेने वाले बहुत थोड़े लोग होते हैं। सो मनुष्य भी उनमें से बहुत सारे चौथे गुण स्थान वाले होते हैं। कृष्ण वासुदेव के बारे में वर्णन आता है, और किसके कृष्ण वासुदेव तो निदानकृत थे, वो व्रत ही नहीं ले पाते थे, तो उनका एक भी व्रत नहीं लिया हुआ था। इनफैक्ट हिंदुइज्म भी बोलता है उसको कि उन्होंने व्रत मतलब एक भी व्रत नहीं लिया, और वो व्रत ले भी लेते तो तोड़ देते। सो या सम्यक दर्शन, श्री कृष्ण वासुदेव इज सम्यक दृष्टि जी। अच्छा, लुक एट हिज ये डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज। सम्यक दर्शन का मतलब ये है कि मतलब महावीर स्वामी की बात मानना और आत्मा की एग्जिस्टेंस को मानना, वही रहता है? नो, you'll have to see सम्यक दर्शन इज लाइक मैंने मिनिमम काफी क्लासेस, ऑलमोस्ट 10 क्लासेस से ज्यादा लिए थे जस्ट ऑन दिस वन वर्ड सम्यक दर्शन। मैं एक वर्ड में नहीं, आपको पूरा चौथा वाला कर्म करना पड़ेगा, पूरा फोर्थ कर्म आपको करना पड़ेगा, इफ अदरवाइज आई कैन नॉट टीच यू नाउ। प्लीज गो बैक एंड अंडरस्टैंड दैट। ये वेदनीय कर्म से, आई डोंट नो, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा। सी ब्रेन से मैं मोक्ष मार्ग से सोचती हूँ, सम्यक दृष्टि पने से सोचती हूँ, और बॉडी से जो जो बन पड़ता है मैं करती हूँ। अवेलेबल रिसोर्सेज में जो बन पड़ता है मैं समाज में करती हूँ, ठीक है? तो व्रत नहीं ले रखे हैं तो कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता मतलब? हाँ, एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। भरत, आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम जस्ट टेलिंग यू, व्रत नहीं ले रखा हो तो वट एवर थिंग्स यू कैन पुल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, यू कैन पुल दो स्ट्रिंग्स, अच्छा, you can pull those strings. Again, with a cautious, success or failure is not in your hand. ओके ओके। अब इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो मुझे पढ़ाने हैं, पर मुझे लग रहा है तुम लोगों को, द होल क्लास हैज बीन डाइवर्टेड टू सम्यक दर्शन टॉपिक, एंड अब मैं ये थर्ड स्टेप पढ़ा रही थी कि बॉडी से यू कैन डू एवरीथिंग। नोबडी इज टॉकिंग ऑन द वेरिएबल्स आई डिस्कस्ड, कि भैया क्यों मैं ये स्किल्स यूज ना करूं, क्यों मैं ये करूं। तब मैं बोलती कि नहीं, रिसोर्सेज देखो सबकी अलग अलग हैं, यू नो, पर्सनैलिटी लोगों की अलग है, उनके एक्सपीरियंसेस, पास्ट एक्सपीरियंस है, उसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं था, राइट? उसने अलग डिसीजन लिया, किसी और ने अलग डिसीजन लिया। आई वॉन्ट टू डिस्कस दोज कॉम्पोनेंट्स के जब आपको प्रॉब्लम आती है ना, बॉडी से सब कुछ कर सकते हो। मान लो मेरी एलोपैथिक मेडिसिन से मेरी बहुत मुसीबतें हो चुकी है पहले, तो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस कहते हैं मैं एलोपैथिक मेडिसिन के पास नहीं जाऊंगी। यदि मेरे को कोई मेडिकल प्रॉब्लम होगी, मैं किसी और के पास जाऊंगी, ठीक है? तो दोज फैक्टर्स इंटरफियर इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। साता वेदनियों को मैं कैसे समझाऊं? ठीक है, ऐसी बात है ना, तो लेट अस लीव दिस टॉपिक। आज मैंने थ्योरी पढ़ा दी है। अगली क्लास में यदि आप लेके आ सके एग्जाम्पल्स तो लेके आओ, नहीं लेके आओगे तो मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स 5-6 पे करूंगी, ठीक है? तो मैं ना आप लोगों को टाइटल भी दे देती हूँ कि जिस टॉपिक पे मैं करूंगी।
एक सबसे ज्यादा वेदना होती है कि जब मेरे बॉडी में मेडिकल प्रॉब्लम आ जाती है, मेरे को बहुत ज्यादा वेदना होती है, ठीक है। समटाइम्स ऐसी ऐसी वेदना होती है कि बॉडी के अंदर ऐसी बीमारी आ जाती है कि डॉक्टर कहता है भैया ये तो ठीक ही नहीं होगी, राइट। तो वन ऑफ द वर्स्ट असाता वेदनीय कर्म इज द मेडिकल इश्यूज इन द बॉडी, ठीक है। सो विल डू अ केस स्टडीज ऑन दैट। सेकेंड थिंग आई विल डिस्कस इज, बहुत लोग दुखी हैं कि यार मेरे साथ, मेरे को बुरा बोल दिया, मेरे को गाली दे दी, मेरे पे इल्जाम लगा दिया, या ये होता है ना जैसे इल्जाम लग गया, या मेरे को कुछ बोल दिया बुरा, ठीक है, या मेरे को कांस्टेंट बुरा बोला जा रहा है। सो मोस्ट ऑफ द औरतों को तो यही प्रॉब्लम होती है कि यार मेरे साथ बुरा बोला जा रहा है, मेरे को बुरा। तो मैंने कहा भैया ये, और आधे लोग ऐसे कल्पे हुए होते हैं, ऐसे कल्पे हुए होते हैं कि भैया मेरे को बुरा बोला, ठीक है। तो सेकंड केस स्टडीज मैं उस पे करूंगी, ठीक है, जस्ट ट्राइंग टू शो यू द प्रॉब्लम, ठीक है। उस पे मैं केस स्टडी, मैं जब केस स्टडीज करूंगी ना, देखो मैंने सारे यदि स्टेप्स बता दिए ना, मैं केस स्टडीज करूंगी ना, तो उससे काफी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे जो जो फाइन ट्यूनिंग मैंने नहीं की, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स है जो मैंने आपको नहीं बताए हैं। सो वो मैं उसको फाइन ट्यून करके आपको सिखाऊंगी, ठीक है। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, हो सकते हैं, सोच के देखो। मेडिकल प्रॉब्लम, किसी ने गाली दी और गाली नहीं, उसी से मेरी तबीयत खराब हो रही है, उसी से इतनी असाता में हूँ, डिप्रेशन में जा रही हूँ। मैंने 12th की एग्जाम दी और किसी वजह से होता है ना, अच्छे मार्क्स नहीं आए, मेरी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हुई, तो मुझे लगता है कि यार मैं सुसाइड कर लूँ, लाइफ में तो कुछ है ही नहीं, होता है ना ये सब भी। तो ये क्या है, सो इफ आई गेट बैड मार्क्स इन माई 12th एग्जाम्स और मुझे एडमिशन नहीं मिली, तो ये भी तो कई लोगों को वेदना ही मानी जाएगी ना, नहीं मतलब लोगों को लगेगा कितनी बड़ी मेरे साथ बुरा हुआ, तो वो भी तो असाता वेदनीय मानी जाएगी ना। वी कैन डिस्कस दोज इश्यूज। और क्या इश्यूज हम डिस्कस कर सकते हैं, सोच के लेके आना अगली क्लास में, ठीक है। वेदनीय कर्म इज अबाउट वेदना, बॉडी को, चाहे बॉडीली वेदना हो, मेंटल वेदना हो, साइकोलॉजिकल, एनी वेदना, ब्रिंग दैट वेदना एंड विल डू अ केस स्टडीज ऑन दैट, ठीक है। आगम से भी वी विल डिस्कस दोस केस स्टडीज। ऐसा नहीं है कि केस स्टडीज सिर्फ मैं ही बोल रही हूँ, मेडिकल केस स्टडीज आगम में देखो ना, केस स्टडीज कौन कौन से हैं, ठीक है। 100% मोक्ष मार्ग के भी केस स्टडीज हैं, श्रावक पने के भी केस स्टडीज हैं, साधु के भी केस स्टडीज हैं, सुपर केस स्टडीज हैं। हाँ, डन। सो व्हाट वी विल डू केस स्टडीज नेक्स्ट टाइम। आज फिर शट डाउन करें, आप किसी के पास इस टॉपिक को समझने के लिए किसी में कैपेसिटी नहीं है, या तो मैंने गलत पढ़ाया, डिड आई किसी को कोई ब्रीफ में कुछ आइडिया दे सकेगा कि आज मैंने क्या पढ़ाया, ब्रीफ में आइडिया दे पाएगा सर, मुझे ये तो पता लगे कि डिड आई डिलीवर राइट। हाँ मतलब असाधा वेदनी कर्म को डील कर कैसे करना है फ्रॉम अ सम्यक दर्शन पॉइंट ऑफ व्यू, ये आप समझा रहे हो। हाँ, तो तो जैसे कि आज मैंने मतलब कि थर्ड थर्ड और फोर्थ पॉइंट में मैंने क्या समझाया, थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप में। थर्ड स्टेप में तो यही था कि आपको पॉजिटिव थिंकिंग करनी है, सोचना है, और आपकी जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप जो कर सकते हो करो, पर आउटकम आपके हाथ में नहीं है बस। नहीं, थर्ड स्टेज, वो सेकंड स्टेज था। थर्ड स्टेज में मैंने बोल रही हूँ, आपका जो बन पड़ता है ना आप कर लो, आप प्रॉब्लम हाँ सॉल्व करने के लिए फिजिकली जो बन पड़ता है कर लो, यू आर फ्री टू डू दैट। इफ इट फॉल्स अंडर योर jurisdictions ऑफ योर व्रत, you can please go ahead and take that action. That's what I meant. हाँ करेक्ट, Whatever वो व्रत अगर extreme लेते। measures also, and Mahavir Swami Bhagwan will stand by you and say, I am with you, don't you worry, right? तो आप बोलोगे पंचेंद्रिय वध में कैसे महावीर स्वामी भगवान ओके बोल देंगे, भगवान बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं। मैं आपको अलग अलग, मैं आपको बोल रही हूँ ना, भगवती सूत्र में देख लो, ये ये जो युद्ध के बारे में मैंने अभी स्टोरी बताई थी ना, ये वाली, ये इट इज देयर इन भगवती सूत्र। आप लोगों को लगता है ना आपके पास आगम्स नहीं है, गूगल करो, गूगल में पूरी भगवती सूत्र मिलेगी आपको, ये सब पीडीएफ सब कुछ मिलेंगे, राइट। उसमें डायरेक्टली चड़ा राजा की स्टोरी देखो, सब कुछ देखो, एंड वी विल डील विद इट। मैंने आज जो भी पढ़ाया ना, ये श्रावक के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया है, साधु के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाया है, ठीक है। और श्रावक में सारी कैपेसिटी हैं, सारी चीजें हैं, वो सॉल्व कर सकता है, डिपेंडिंग है। आपने व्रत नहीं ले रखे तो और वेरी गुड, फिर तो आपके पास सारे ही ऑप्शन ओपन है भैया, करो जो करना है, राइट। चेड़ा राजा जैसे लोगों के पास ऑप्शन कम थे। बट एनी वे, आई विल डील विद थर्ड कर्म एंड फोर्थ कर्म। मैं जस्ट एक चीज आपको बोलना चाहती थी
कि देयर इज नो गारंटी ऑफ पुण्य एंड पाप के बारे में जो बोल रही थी ना, जो मैंने 4th पॉइंट स्टेप बोला था कि देयर इज नो गारंटी ऑफ पाप द आउटकम, वो इसलिए बोला था कि जैन धर्म मानता है कि आउटकम इज डिपेंडेंट ऑन पाप एंड पुण्य। ठीक है, कभी भी युद्ध में जाया जाता है ना, तो पूरा दिमाग लगाया जाता है कि हम जीत के बाहर निकले, हार के बाहर निकलने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। सो यू शुड हैव अ विनिंग स्ट्रेटजी टू व्हेन यू गो इनटू द वॉर। सो आपको लगता है कि आप जीत भी सकते हो, नहीं भी जीत सकते, तो मत युद्ध मत करो, गो फॉर अनदर ऑल्टरनेटिव ऑप्शन। आपको फिर भी लगता है नहीं जीत भी सकती हूँ, नहीं, तीसरा ऑप्शन ढूंढो, जहां पे गारंटी हो ना वही ऑप्शन पिक करो। जैन धर्म, महावीर स्वामी भगवान कभी नहीं बोलते सुसाइड मिशन पे जाओ यार भैया मर जाओ, नहीं, भगवान बोल रहे हैं योर एम इज टू विन। ये चेड़ा राजा की स्टोरीज आप लोग पढ़ सको तो वेरी गुड, नहीं पढ़ सको ना ये नागनतुआ की, तो सोचना यदि चेड़ा राजा को पता होता कि मेरे सामने 2 देवता आ जाएंगे युद्ध करने, इसीलिए तो चेड़ा राजा क्यों हारा, श्रावक था, सम्यक दृष्टि श्रावक होने के बावजूद भी वो हार गया, क्योंकि उसके सामने 2 देवता आ गए, पहले और दूसरे देवलोक का इंद्र। यदि वो नहीं आते तो वो पक्का चेड़ा राजा जीतता। और मेरा सवाल यह था कि चेड़ा राजा को यदि पता होता कि मेरे सामने 2 देवता आ जाएंगे तो क्या वो युद्ध करता, और ही वुड हैव गॉन फॉर द अनदर ऑप्शन। ये सब सोचो, फूड फॉर थॉट, बिकॉज आगे चल के आपको ये सारी चीजें डिसाइड करे, हेल्प करेगी डिसाइड करने में कि आपको क्या करना है। मैं तो कई औरतों को देखती हूँ जैसे चल रहा है जिंदगी चले जा रहे हैं, लाइफ में कोई सब कुछ बुरा कर रहा है, होने दो, बर्दाश्त करो बर्दाश्त करो। गॉड नोज ये बर्दाश्त करो वर्ड जो है ना इतना पॉपुलर क्यों कर दिया गया है पता नहीं, और महावीर स्वामी भगवान पे चेप दिया गया कि भगवान ने बोला। भगवान नेवर सेड दैट। ठीक है, आपको मैं बार बार अलग अलग जगह पे आगम प्रूफ देके बता रही हूँ, श्रावक लोग बहुत कुछ करते हैं, साधु काफी रिस्ट्रिक्शंस है, वो लोग काफी, उनका दायरा काफी कम हो जाता है। ठीक है, बट श्रावक बहुत कुछ करते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। आप लोगों को लगता है कि मैं जो बोल रही हूं नहीं ठीक है ना, यू कैन कॉल अप कंचन आंटी, फाइंड आउट फ्रॉम हर, यू कैन टॉक टू एनी आचार्य। कई बार महारासा को श्रावकपना नहीं भी आता है, बिकॉज महारासा को ना अपना साधुपना आना चाहिए उनको मोक्ष में जाने के लिए, तो कई बार हर महारासा को नहीं आता है श्रावकपना। ठीक है, पर आचार्य को हमेशा आएगा, आचार्य एक्सपर्ट्स होते हैं, हर चीज में एक्सपर्ट होते हैं। सो आचार्य भगवान से आप पूछोगे, दे विल टेल यू कि यस श्रावकपने में ऐसा होता है, दैट इज अलाउड। ओके, डोंट गो टू अ महारासा एंड देन कम बैक टू मी एंड से अरे मैंने यही इशू महारासा को बोला और महारासा ने रिजेक्ट कर दिया, या महारासा माइट नॉट नो। श्रावकपना बहुत कम लोगों को आता है, वेरी लेस पीपल, और पढ़ाता तो कोई भी नहीं है। ठीक है, आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट टीच, बट मुझे लगता है आई एम मेकिंग श्रावक्स, माय जॉब इज टू मेक श्रावक आउट ऑफ यू, सम्यक दृष्टि श्रावक। सो मैं सम्यक दर्शन पे फोकस करती हूँ और श्रावकपने पे फोकस करती हूँ, ये 2 चीजों पे करती हूँ। सो आई एम टीचिंग यू सम्यक दर्शन और श्रावकपने के एंगल से मैंने आज पढ़ाया। ठीक है, सोचिएगा और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, वी विल टेक इट एन कोई स्टडी मेथड। ठीक है, मेडिकल प्रॉब्लम्स एंड वो दोनों हम लेके वी विल डिस्कस। ठीक है, जेनरिक करेंगे फिर आगम से निकाल के वी विल डिस्कस दैट। ठीक है, आई होप you will think about what I just told you today. It is a very different paradigm shift, मतलब आप लोग जो सोचते चले आए हो काफी अलग है सोचने का तरीका, बट जस्ट बिकॉज आपने नहीं सुना है डज नॉट मीन ये एग्जिस्ट नहीं करता है। आप आगम खोलो और आपको पता लग जाएगा। ठीक है, आगम खोलो पढ़ो, आपको पता लग जाएगा what I am saying is true। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि महावीर स्वामी भगवान श्रावकपना नहीं पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, हमको आगम में से पिक करना नहीं आता है। ठीक है, उपासक दशांग सूत्र में महावीर स्वामी भगवान के 10 श्रावकों का वर्णन है, पेजेस के पेजेस चले जा रहे हैं कि आनंद श्रावक कितना अमीर है, वो श्रावक कितना अमीर है, उसके बाद इतनी प्रॉपर्टी थी, इतनी सोना मोहरे थी, इतना उसका बिजनेस था, इतनी गायें थी, अरे प्रॉपर्टी 5-6 पेज हो गए। और मैं पता है भगवान को क्या बोल रही हूँ, भगवान
काम की बात करो ना, व्हाट विल आई डू, यदि मुझे पता भी लग गया वो श्रावक इतना रिच था तो मैं क्या करूंगी, काम मतलब कम डाउन टू द पॉइंट। देन आई रियलाइज भगवान वॉज टीचिंग मी श्रावकपना, कि श्रावक कैन बी वेरी रिच, श्रावक कैन वेयर एनी टाइप ऑफ क्लोथ। यदि मैं अमीर हूँ, यदि मैं राजा हूं, तो ऑब्वियसली मैं वो क्या बोलते हैं, 9 लड़िया हार पहन के चतुरंगिनी सेना लेके मैं जाऊंगी, राइट। बट इफ आई एम नॉट रिच, आई एम अ सेनापति, देखो वो कैसे कैसे कपड़े लोगों के चेंज होते चले जाते हैं, राइट। बट इफ आई एम पुअर पर्सन, हाउ विल आई वेयर क्लोथ्स? ऑल दिस थिंग इज श्रावकपना। श्रावकपना is a different paradigm shift. अगली क्लास में we will discuss certain concepts of संसार मार्ग and मोक्ष मार्ग, ठीक है। बट we will continue this topic. चलिए, एक बात पूछूं आसिमा? हाँ लक्ष्मी आंटी। हाँ, जैसे अपने किसी को बोलते हैं अपने हिसाब से राइट, वो लोग को लगता है कि राइट नहीं है, रॉन्ग है, तो फिर वो अपने को बोले दो चार बात, तो उस समय क्या सोचना चाहिए? मेरे कर्म आए निषेक रचना में, असाता वेदनिका उदय। आंटी एग्जाम्पल के तौर पे बोलो ना, एग्जाम्पल दो ना, पहले कुछ एग्जाम्पल सॉलिड दो, नहीं समझ में आया किसने क्या बोला। जैसे एग्जाम्पल ऐसे कुछ भी मनगढ़ंत बना के हाँ, बोलो। किसी को भी, जैसे भाई सर्वेंट को भी अपने बोले तुम पहले ऐसे कर लो, ऐसे नहीं करो, तो वो वापस जवाब दे अपने को, या दो चार उल्टा पुल्टा सुनाए, बोले नहीं आपको नहीं मालूम है, आप ऐसे मत करो, तो उस समय हाँ कुछ उल्टा पुल्टा बोल दे, थोड़ा गुस्सा भी आ जाए, तो उस समय क्या सोचना, मेरे ही कर्म उदय में आए, ऐसा था? देखो, फर्स्ट स्टेप कहता है कि है तो तुम्हारे कर्म उदय, इज्जत हाँ नहीं दी थी, इज्जत नहीं मिल रही है, हाँ नमस्कार पुण्य की कमी है, ठीक है। हाँ तो हाँ सेकंड स्टेप भी यही बोल रहा है कि उसमें हाँ कुछ पॉजिटिव सोचो कि अच्छा यार ये पूरी मुसीबत लेना चाहता है तो लेट हिम टेक ना, हाँ अगली बार से मैं अपना दिमाग ही नहीं लगाऊंगी, इस बार तो फिर भी हाँ लगा लिया, अगली बार लगाऊंगी नहीं, लेट देम हाँ हैंडल द हाँ सिचुएशन। तो पहले तो हाँ उसमें साता का एंगल ढूंढोगे, यार वेरी गुड बेटा, इस बार तो मैंने दिमाग लगा लिया, अगली बार मैं उतना भी नहीं लगाऊंगी, बट आई एम हैप्पी, मेरा दिमाग मैं कुछ और प्रोडक्टिव मोक्ष हाँ मार्ग में ज्यादा लगाऊंगी। हाँ तो हैप्पी हाँ हो जाओ इस बात पे, उसने इंसल्ट किया तो भी तुम हैप्पी हो, ठीक है, कोई भी एंगल पे हैप्पी हो जाओ। थर्ड जो है, आप हाँ, रिटेलिएशन में जो बन पड़ता है कर सकते हो, ठीक है। रिटेलिएशन में आप अच्छा, नौकर को नौकरी से भी निकाल दोगे तो भी चलेगा, उसको डांट दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। हम्म आप उसको अपनी बहू से बहू को कंप्लेन करके बहू उस सर्वेंट को डांटे और स्ट्रिक्टनेस दिखाए, वो भी चलेगा, एनी सोल्यूशन इज ओके। या आप उसको पैसे का लालच देके आप उसको कुछ ठीक कर सकते हो, या कुछ भी कर सकते हो, ऑल सोल्यूशंस आर ओके लक्ष्मी आंटी। थर्ड स्टेप की बात कर रही हूँ, ठीक है। हम्म फोर्थ स्टेप सेज वेदर यू विल बी सक्सेसफुल और नॉट, दैट इज ऑल्सो, मतलब कि वो आपका जो सर्वेंट है वो सुधर जाएगा और अगली बार जवाब नहीं देगा, ये कोई गारंटी नहीं है। मैंने चारों हम्म। स्टेप करके दिखा दिए इसमें। नहीं, मैं तो पहले स्टेप पे सोचती हूँ कि ये नहीं शायद पहले मेरे नहीं, कर्म वो भी में गलती है, आए। वही मैं बता रही हूँ ना, हाँ ज्यादातर हाँ श्रावक पहले 2 स्टेप को ही थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप समझ लेते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि तुम्हारे पास थर्ड स्टेप है। वो भी गलत है ना हम्म, लक्ष्मी आंटी, हर बार में ना फर्स्ट हाँ 2 स्टेप्स ऑपरेट नहीं होते हैं। सम्यक हम्म दर्शन से सिर्फ सोचना है, बॉडी से कुछ और करना है लक्ष्मी आंटी, वही तो मैं बता हम्म रही हूँ। मोस्ट ऑफ हम्म अस सिर्फ हम्म मोक्ष मार्ग के बारे में हमको आता है, संसार को कैसे हैंडल करना नहीं आता है। महावीर स्वामी भगवान हम्म, सिखा रहे हैं लक्ष्मी आंटी। अच्छा। ये ना आपकी उम्र में हम्म चलेगा आंटी, जब आप 70-80 के हो जाओगे, आपका नेक्स्ट हम्म जनरेशन सब कुछ हैंडल कर रही है, आप तो बस मैक्सिमम हम्म समय के करो, धर्म ध्यान करो, हम्म आपकी एज में फिर भी चल जाएगा। भैया हम्म, हम लोगों के तो बच्चों की भी शादी नहीं हुई है आंटी, हमारी तो पूछो हाँ मत कितने हमको हाँ, क्या क्या चीजें हैंडल करनी पड़ती हैं। सही तो आई सही डोंट थिंक बात सो है। आंटी, वही मैं बोल रही हूँ ना आंटी, मेजर मैक्सिमम धर्म करने वाले यही गलती करते हैं, उनको लगता है फर्स्ट 2 स्टेप्स ही मोक्ष मार्ग है और वही करने चाहिए। नहीं पर बॉडी का हम्म क्या, बॉडी का तो कोई बाजा बजा के चला गया ना। हाँ, हम्म हम्म गालियां मैं कब तक सुनूंगी बताइए, हम्म गालियां ज्यादा हम्म खाऊंगी ना तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मेरी खुद की हम्म तबीयत खराब हो जाती है यदि मैं ज्यादा गालियां खाती हूँ तो लक्ष्मी हम्म आंटी, आई नीड टू रिटेलिएट, ठीक है। हम्म हम्म सो थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट लक्ष्मी आंटी, वो कोई नहीं हम्म सिखाता। पर कंचन आंटी से हम्म, पूछना, शील टेल यू यस दे एग्जिस्ट। ठीक समझ ठीक में है। आया लक्ष्मी आंटी? हाँ, बस मैंने बताया ना, पहले। मुझे पता है हाँ फर्स्ट 2 स्टेप में तो आप लोग एक्सपर्ट हो, पर आप भी गलत हो, कहाँ गलत हो? आपको लगता है सिर्फ फर्स्ट 2 स्टेप्स ही हैं, थर्ड स्टेप हाँ, एग्जिस्ट नहीं करता है, आपको ये भी हम्म लगता है। और कोई थर्ड हम्म स्टेप ऑपरेट करता है ना तो आपको लगता है देखो ये तो रिटेलिएट करती है, देखो ये तो जवाब देती है, वहां पे आप गलत हम्म हो जाते हो, ठीक है आंटी। हम्म, ठीक है हाँ, ठीक है। देखो ये लोग जवाब देते हैं, अरे हम्म जवाब देना इज अ वेरी गुड थिंग, इट्स अ थिंकिंग माइंड,
gives the power. जो it's a good thinking mind is a good दिमाग. हाँ, डू यू अंडरस्टैंड? थिंकिंग माइंड जो आर्ग्यू करता है ना, हमारे जैन धर्म क्या सनातन धर्म के अंदर भी वाद विवाद को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया था. प्लीज लेट्स हैव अ सिविल डिस्कशन ऑन इट. ठीक है लक्ष्मी आंटी? हाँ ठीक है. मैं जस्ट यही बोल रही हूँ कि मुझे पता है आप जैसे लोग सिर्फ फर्स्ट टू को ही मानते हैं, और जो थर्ड करना चालू करे ना उसको लुक डाउन करोगे, जज करोगे, उसको कंप्लेन करोगे, बोलोगे ये गलत है, और वहां पे आप गलत हो जाते हो आंटी. ठीक है, वहां पे आप गलत हो जाते हो. हाँ, थर्ड स्टेप एग्जिस्ट, फोर्थ स्टेप एग्जिस्ट, देयर आर अदर स्टेप्स व्हिच एग्जिस्ट. ठीक है लक्ष्मी आंटी? हर बार बर्दाश्त करना इज नॉट एन ऑप्शन. कंचन आंटी मुझे कितनी बार बोलती है, आशिमा सबको बोलो लाइफ में बर्दाश्त करे. मैंने कहा आंटी आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ बर्दाश्त करना. हाँ ठीक है. आंटी मुझे ठीक है आशिमा, ठीक है. I mean, I'm just thinking कि यार ये कोई फैशन स्टेटमेंट है बर्दाश्त करना है, कोई मतलब क्या हो रहा है यार. तबीयत खराब हो जाएगी भैया, हालत खराब हो जाती है. एक अभी उत्तराखंड पढ़ रही हूँ, उसमें आया है, पहले भाग में ही है, कौन सा है उसमें आया है, 18 भाव दिशाओं का ध्यान करके साधु विचरण करते हैं. 18 भाव दिशाएं कौन सी हुई आंटी? इसमें आंटी मेरे को अभी क्लास शट डाउन करनी पड़ेगी आंटी. विल डिस्कस. मैं आपको पर्सनली फोन करके आंटी आपसे बात करती हूँ. ठीक है आंटी? हाँ ओके ठीक है. चलिए, आप और मैं, बहुत जरूरी है कि आप और मैं सम्यक दृष्टि बने, और वो भी श्रावकपना समझें. जब आप और मैं सम्यक दृष्टि श्रावकपना पालेंगे तो तीर्थ में रह के हम भी महानिर्जरा करते हुए हलुकर्मी बन के जरूर मोक्ष में जल्दी से जल्दी जाएंगे. इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम. चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमो. चत्तारी शरणं पौजामि, अरिहंते शरणं पौजामि, सिद्धे शरणं पौजामि, साहू शरणं पौजामि, केवली पनतो धमो शरणं पौजामि. जय जिनेन्द्र. ओके, बहुत बहुत थैंक यू आसिमा. थैंक यू. जय जिनेन्द्र. जिनेंद्र, थैंक यू.